जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और सबसे पहले अपने तमाम नाज़रीन को और तमाम चाहने वालों का शुक्रिया करती हूँ, जो आप मेरे प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं, कॉल्स करते हैं ऑफ कोर्स। और साथ में साथ-साथ बताती चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है, फ़िलहाल हम ज़ाहिर बात है कराची को कैप्चर करें तो लेट्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई सेमिनार है, कोई एक्टिविटी है, कोई भी प्रोग्राम है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके इवेंट की ना सिर्फ कवरेज करेंगे बल्कि उसकी प्रमोशन भी करेंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0315824870 अच्छा जी, साथ में एक अगर आप हमें जॉइन करना चाहें, यू आर अ कैपेबल, यू आर अ टैलेंटेड, आपकी कोई एक्टिविटी है, उसकी प्रमोशन है, मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना है, यू आर एंटरप्रेन्योर या स्किल्स वुमेन या बिजनेस वुमेन एंड डॉक्टर एंड ईच एंड एवरीथिंग, यू आर प्रमोट योर फेस्टिवल, वुमेन एग्जीबिशन। और अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना शेफ का, और अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था कैंसर के ऊपर, और पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाई थी। तो अगर आप ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 0315824824 यस, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अर्श हैं, आप उनसे रब्ता करें। अक्सर ख़वातीन और लोग उनसे कांटेक्ट में होते हैं। तो हमारा ये फोकस है कि आप इस प्रोग्राम का जब हिस्सा बनेंगे तो और लोगों को भी अवेयरनेस जनरेट होगी। हेल्थ सेगमेंट होता है, ब्यूटिशियन का भी सेगमेंट होता है। तो हमारी बात डिलीवर करने का मकसद है कि आप भी इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत ईज़ी एंड कंफर्टेबल आप बन सकते हैं। चलें जी, ये तो एक तरफ हो गई बात। अब हो गई आपके खूबसूरत से मैसेज की बात। आपने कभी नोट किया है कि हम जब किसी ऑटो वाले को बुलाते हैं, तो हम कहते हैं, "अबे ओ हेलो, ओ रिक्शे वाले", ऐसे करते थे। सॉरी, ऐसे ही करते हैं ना? और अगर आपने प्लेन में बैठना है, जहाज़ में, तो कभी आपने उसको आवाज़ दी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके लिए आपको पहले से टिकट्स करवाने पड़ते हैं और 2 घंटे पहले उस जगह पर जाना पड़ता है। ये वैल्यूज़ है उस जहाज़ की। क्योंकि जहाज़ को उड़ाने के लिए या उसकी तमाम चीज़ों को एक वक़्त लगता है, और ऑटो वाला, मेरे ख़्याल में किसी को ऑटो वाला बनाने में 1 दिन लगता है या 2 दिन। वो 2 दिन में रिक्शा चलाना सीख लेता है। तो इंसान जब किसी चीज़ के एफ़र्ट करता है ना, या कुछ सीखता है या ट्रेनिंग लेता है, वो बेकार नहीं होती, वो उसको कहीं न कहीं काम आती है। याद रखिएगा, आप खुद अपनी कैपेबिलिटी को प्रेज़ेंट करते हैं। आप नहीं भी बोलते, लोग आपके लिए बोल रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, आप ये मत समझें, डिपेंड ऑन यू, योर सिलेक्शन, कि आप कैसे क्या काम करना चाहते हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी खुद मालूम है, अपनी वैल्यूज़ खुद मालूम है। जब आपको अपनी वैल्यूज़ ही नहीं मालूम, तो आप कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो आपको हराना चाहते हैं, लेकिन आपका कुछ फ़ोकस होना चाहिए। हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का एक अलमिया है। आपने देखा होगा कभी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और एक बिज़नेसमैन को, जब तक आप अपने लिए खुद इस बात को नहीं सोचेंगे कि आपने करना क्या है, योर अचीवमेंट आपकी क्या है, तो आप उसी कुएँ का मेंढक बन के रहेंगे। मैंने एक शख्स को 2-2 3-3 काम करते देखा, और वो मज़ीद डेवलप करना चाहता है बहुत कुछ। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का अगर आप हिस्ट्री आपने देखा, अंबानी है और बहुत सारे टाटा, और पता नहीं बहुत-बहुत सारे जिनकी मैं हिस्ट्री, हमारे पाकिस्तान में बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, तो वो एफर्ट उनकी इनिशियली ग्रास रूट से होते हैं, और वो अपने एफर्ट को बताते हैं। वो किसी एक डोमेन में रह के उन्होंने नहीं किया कि मुझे आज ये बस 10,000 मिलेगी महीने की और मैं महीने की तरह काम करता रहूँगा, और उसके बाद मैं बस ये मेरा एक डोमेन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं।
उनकी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग समझते हैं कि यस, वो अपने आप को पहचानते हैं। जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं, जी हाँ, आप अपनी गलतियाँ खुद निकालते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई और गलतियाँ निकाले आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप यकीन करें, आप देखते हैं अच्छा ये मेरे बाल यहाँ सफ़ेद हो रहा है, अच्छा यार ये मेरे यहाँ पर कुछ धब्बा पड़ गया या मुझे कुछ पिंपल हो गया। आप अपनी गलतियाँ खुद निकालते हैं, यार मैं आज नहा के निकला हूँ या मैं आज तैयार हूँ तो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। तो आप अपनी करेक्शन खुद करते हैं। जब आप अपनी करेक्शन और अपना गोल देख लें और देखें कि अब मैं किस स्टेज पर हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है, तो ये आपका डिसीजन होगा। ये ना हो कि 50 साल बाद आपको अफ़सोस हो कि यार सब कुछ तो था, मेरी कैपेबिलिटी भी थी, तो मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? अपने आप को जज करें कि आपके अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें पैदा की। मैं इस बात पे सम अप करूँगी इस बात को। आप जितनी चाह करेंगे, वो उतना देगा क्योंकि वो बेनियाज़ है। उसके खज़ानों में कोई कमी नहीं। डिपेंड ऑन यू। आप 10 लाख की ख्वाहिश करेंगे 10 लाख मिलेगी और उसके एफर्ट करेंगे तो उतना ही मिलेगा। आप 50,000 की ख्वाहिश करेंगे, आप उतने एफर्ट लगाएँगे आपको 50,000 मिलेगा। और अगर आपने सोचा मेरा 30-40 हज़ार का है, तो वो फ़ोकस करेंगे वही मिलेगा। कभी इसको जज कीजिएगा। ये मैं कभी-कभी रात को ना इस तरह की बातें सोचती हूँ कि अल्लाह तो बहुत प्यार करता है, वो बेनियाज़ है। डिपेंड ऑन यू कि आपने अपने लिए क्या मुकर्रर किया उस ज़ात से। जितना आप उससे डिमांड करें वो आपको उतना ही दे रहा है। और आप ही जैसे लोग हैं जो अंबानी और बड़े-बड़े इंसान बिल्कुल वो आपकी तरह ही हैं। लेकिन उन्होंने अपना एक गोल बनाया, फ़ोकस किया, एफ़र्ट किए, देन अचीव। ये स्टेप्स होते हैं। आप एकदम 6th फ्लोर पे कभी भी नहीं जा सकते, या तो लिफ्ट का सहारा लेंगे या स्टेयर्स का, सीढ़ियों का। ऑफ़ कोर्स आपको वो जो दरमियान का रास्ता है, खुद ही तय करना है और ये भी तय करना है कि आपने कौन से फ्लोर तक जाना है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और ये है हेल्थ विद ब्यूटी सेगमेंट, और इस सेगमेंट को मैं चाहती हूँ आप ज़रूर देखें। और ऑफ कोर्स उसके बाद हम इसको डिफरेंट जगहों पर कुछ ग्रुप्स में भी जो शेयर भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि तमाम ख़वातीन खूबसूरत और हसीन नज़र आएँ और ग्लोइंग स्किन आपकी हो और पोर्स आपके श्रिंक हों। क्योंकि कभी कभी आप इतना बिजी होते हैं, आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, उसमें इतना डर्ट और इतनी मट्टी वगैरह, और फिर आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि यार हमारे हाथ और पाँव की स्किन बिल्कुल सही रहती है, हम उसके ऊपर कुछ लगाते ही नहीं सिवाय धोने के। ऐसे जाते हैं और वजू किया या पाँव धो लिया, बस खत्म। उस पे ना क्रीम लगती है, ना कोई वैसलीन, ना कुछ, ना मिल्क और पता नहीं क्या क्या हम जो स्किन में, इसको कुछ नहीं होता। और आप यकीन करें वो बिल्कुल टाइट भी है, कोई उस पर रिंकल्स नहीं है, नथिंग। और हमारी जिसको इतना हम ख्याल करते हैं उसको आए दिन कोई ना कोई पंगाबाजी, ये वो व्हाटएवर। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हमें समझाने वाली एवरी थर्सडे हमारे साथ होती है कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन। कौन है? सायरा राहत राव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। सायरा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक? एब्सोल्युटली फाइन। माशाल्लाह भाई, हम जिस तरह रेगुलर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ना अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए, बिल्कुल। तो काफ़ी लोग बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है और डिटेल में गुफ्तगू भी होती है। आज मैं ऑफ कोर्स कुछ ये होम रेमेडीज़ भी लाएंगे, लेकिन हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा पहले मैं चाहूँगी ब्रीफ करें, थोड़ा एक बयां करें कि स्किन के पोर ओपन क्यों होते हैं और
ओपन होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है? यस, ओवर टू यू। बिल्कुल देखें सभी ज़ाहिर सी बात है, स्किन जो है वो हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ओके, और उसमें पोर्स होना एक नेचुरली है, ठीक है। कुदरती है। लेकिन किसी के पोर्स बहुत ज़्यादा इतने ओपन हो जाते हैं कि उनको भी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं वो। आपने जैसे माल्टा देखा है, कीनू, उसके कीनू का ऊपर छिलके, हाँ, उसके ऊपर छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, बाज़ औक़ात स्किन के ऊपर ऐसे हमारे पोर्स बनना शुरू हो अरे जाते हाँ, हैं बिल्कुल ऐसे ही। और वो जो नहीं है फिर वो हमारे लिए आगे जाके कॉमेडॉन्स और फिर एक्ने की फॉर्म्स उनकी हो जाती हैं। ओके, तो उसके लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अच्छा, अल्लाह ताला ने हमारे हर ऑर्गन का एक सिस्टम रखा है, एक ठीक, फंक्शन रखा है। ओके, तो हमारे पोर्स का भी एक सिस्टम है, ठीक एक है। फंक्शन है जो कर रहा है। ये कम से कम 2 मकसद के तहत काम कर रहा है। एक तो ये कि जो आपके जब पोर्स होते हैं, आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स हैं वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। जब हमारे स्वेटिंग यानी जब हमें पसीना आता है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक तो है। एक तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा ये कि जो हमारे सीबम से जो ऑयल सीक्रेशन यानी जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑयल, वो हमारे फेस के ऊपर आता है। अच्छा, ठीक तो है। जिससे हमें एक नेचुरली हमें मॉइस्चराइज हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन ड्राइनेस से बची होती है। ओके, तो ये 2 मकसद के तहत अल्लाह ताला ने हमारी स्किन के अंदर पोर्स बनाए। लेकिन अगर वो पोर्स इस हद तक ओपन हो जाएं कि वो आगे चल के हमारा एक्नी या कॉमेडॉन्स या उसकी और प्रॉब्लम की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो उससे बेहतर ये है कि हम उसको मिनिमाइज करें, ओके, उसको श्रिंक करें। ठीक है। उसके लिए ये मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी और इसके अलावा बाकी ये है कि आपके कुछ ट्रीटमेंट्स होंगे जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ओके, कि इस तरीके से आप अपने पोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर हम मुकम्मल तौर पे उसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारे अंदर जो एक सिस्टम है वो हमारा तबाह हो जाएगा। ओह, फिर हम ओके। इंटरनली हम दूसरी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि ये भी एक तरीका ये भी कार है, अल्लाह का एक निज़ाम है। निज़ाम। तो ये है कि हमें अपने पोर्स को, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ऐसी ख़वातीन होती हैं जो घरेलू होती हैं, आप और मैं तो चले एक वर्किंग ठीक है, वुमेन है, जॉब ठीक है, हम अपने आप को बहुत मेंटेन करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती ठीक है। और वो ऐसे ही किचन में चली जाती हैं, काम कर रही होती हैं। मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था कि किचन में जाने से पहले अपना सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि वरना बाज़ औक़ात ऐसा वरना कुछ होता लोग है। तो वैसे स्प्रे कर लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर बिल्कुल, रोज वाटर वगैरह। जी तो एक बिल्कुल। टोनर के तौर पे हमें एक कुछ ना टोनर कुछ के तौर पे इस्तेमाल, आप रोज़ या वाटर यूज़ कर कुकम्बर का, सकते जैसे हैं। सारा ने एक बार कुकम्बर का जूस आप उसमें स्प्रे वाटर में डाल लें और उसको भी आप टोनर के तौर पे स्प्रे तो कर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो किचन में जाती हैं, किचन में से फिर वो वापस अपने रूम में आके वो इसी तरह से पंखे के नीचे बैठ जाती हैं और वो अपनी स्किन का बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही होती, तो जिसकी वजह से उनकी स्किन के अंदर भी पोर्स बनना, मतलब उनके पोर्स जो है ना वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर कितनी सारी आप, मैंने ये भी देखा है कुछ लोग जब परवाह नहीं करते और वो आप डर्ट स्किन मट्टी आपको लगती रहती है, वो फिर बड़े बड़े स्कार बन जाते हैं बिल्कुल, लापरवाही यही के तो मैं आपसे करने कह रही से। हूँ, अर्ज़ कर रही हूँ कि पहले कॉमेडॉन्स के फिर उसी में आपके ब्लैक हेड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, सही कह रहे हैं जो कि ऐसे। ब्लैक हेड्स भी वो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं व्हाइट स्किन के हेड भी ऊपर। होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। बिल्कुल, वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, फिर वो कॉमेडॉन्स की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर देन उसके बाद एक्नी के बाद लीजन्स, वो बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। उसका भी बहुत लॉन्ग उसका जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, कभी आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं, पता डिफरेंट लोगों को फेसेस करती हैं और कुछ लोग करवाते हैं ट्रीटमेंट, कुछ सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, ऐसा भी होता है ना कि वो खुद डर जाते हैं और जैसे जिनके मुंह पे बहुत ज़्यादा स्कार, ये पोर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो किस तरह का पेशेंट आपको एक मिला कि यार इसने बेवकूफ़ी कर दी कहीं कहीं पर? देखिए कुछ लेडीज़ होती हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं ठीक होती है। और वो समझती हैं कि नहीं अगर हम इस तरह का कोई प्रोसेस करेंगे तो शायद हमारी स्किन और हमारी डैमेज हो जाए, ओके। जबकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए, तो आप उनके साथ कंसल्ट करें, ओके। अपनी स्किन को उनके साथ बताएं उनके आपकी की स्किन की क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है। हम यही गलतियां करते हैं जो हम किसी के साथ हम शेयर कंसल्ट नहीं करते, ओके। शेयर नहीं करते, अपनी स्किन शेयर नहीं करते, तो आगे जाके वो बहुत ज़्यादा जो नहीं है उनको डिजीज़ हो जाती है। हाँ, तो ओके। इसलिए मेरा यही एडवाइस मैं करना चाहूँगी कि भाई आपके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक आप है। इसको शेयर करें। अच्छा, और उन खवातीन का बताएं जो घर में बैठे बैठे डिफरेंट क्रीम्स खुद बनाती हैं और उस
वो क्या अपनी स्किन को डैमेज? वो अपनी स्किन के साथ बहुत गलत कर रही हैं। ओके। जो वो अपने घर बैठ के खुद ही फॉर्मूला क्रीम बना रही होती हैं, आगे जाके उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। मरकरी और पता नहीं मरकरी, अमोनिया बिल्कुल। कुछ ये कुछ। देखें, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि देखें जिस तरह से मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ, तो ठीक मैं है। चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस और लोगों तक पहुँचे गुड। और वो भी अपना स्किन का ख्याल रखें। कभी भी किसी के मशवरे, अब बाज़ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपने दोस्तों के मशवरों से या अपनी सहेलियों से वो कुछ बता देती कि आप चलिए इस तरह इसको की क्रीम सूट कर रहा अप्लाई है तो इसको। मुझे बता दो, मैं भी बिल्कुल ऐसी नहीं, हो ये जाऊं। बिल्कुल हाँ? गलत है। आपकी स्किन टाइप क्या है? ओके। आपकी जो स्किन टाइप है, हो सकता है आपकी स्किन टाइप बिल्कुल डिफरेंट हम्म। हो सकता है आपकी फ्रेंड ने जो क्रीम यूज़ की वो उसको आपको सूट सूट कर जाए। उसको सूट ये करिए, आपको नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी, ये ओके। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी स्किन टाइप के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जो आपकी स्किन है, ये आपको नहीं पता कि वो किस टाइप की है। अगर आपको अपनी स्किन की अवेयरनेस नहीं होगी तो वो आप किस तरह से अपनी क्रीम को यूज़ करेंगी। ओके, ये भी बहुत जरूरी तो है। इस तरह की कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी होती हैं जब एक इट्स मीन कि डिपेंड ऑन हर एक पर्सन का। एक जैसे नॉर्मल अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो जल्दी क्योर हो जाते, क्योरेबल होती है। लेकिन कुछ लोगों ने इतनी तबाह की होती है स्किन, तो वो फिर उसको भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम मांगती है। बिल्कुल, यानी कि डेफिनेटली यही होता आपकी ट्रीटमेंट स्किन के ऊपर क्रीम के थ्रू भी, और फिर वो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स के थ्रू भी की जाती है। जैसे आपके मैंने देखा पूरा एक माशाल्लाह सिस्टम रखा हुआ है, और माशाल्लाह एजुकेटेड डॉक्टर्स भी हैं जो स्किन से रिलेवेंट जी। लेजर ट्रीटमेंट और कुछ थोड़ा बताएं। लेजर ट्रीटमेंट मैं है, डॉक्टर हाई नहीं हूँ ना फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है, ओके। हाइड्रा फेशियल है, ओके। हाई फ्रीक्वेंसी है और हाइपू है। लेजर ट्रीटमेंट है हमारे पास, माइक्रो निडलिंग है। माइक्रो निडलिंग के ज़रिए भी अब अपने पोर्स को जो है ना वो श्रिंक कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास ब्यूटी वर्ल्ड यूनिवर्सल ब्यूटी यूनिवर्सल अकेडमी। ब्यूटी एकेडमी, माशाल्लाह आपके बहुत सारे लोग ना सिर्फ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बल्कि बहुत सारी बच्चियां सीख के भी सीख जा भी रही रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं भी यही चाहती कि जो अवेयरनेस मुझे, जो मैं एक नेशनल सर्टिफाइड हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी नॉलेज उन तक प्रोवाइड करूँ। हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्सल ब्यूटी वर्ल्ड हो गई ना, पूरी अकेडमी। दुनिया को, एकेडमी को आपने पूरी दुनिया को एक जगह कर दी है। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो है, हम तो गा बगा बताएंगे कि बच्चियां सीखें क्योंकि एजुकेशन के साथ। अच्छा, मैं बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। बार बार फोकस करी, शी इज एजुकेटेड पर्सन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन है, और अच्छा ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड, ये जी। इम्पोर्टेंट चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है। नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि इनको एक प्रोडक्ट की वैल्यूज और उसकी तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है। अच्छा, हम देखते हैं आजकल जो है सैलून्स में भी जो है वो डिफरेंट चीज़ों को, वो इक्विपमेंट्स और वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इंजेक्शन और वो। मैं बड़ी हैरान होती हूँ क्योंकि ब्यूटिशियन का दूर दूर तक कॉस्मेटिक्स से, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कॉस्मेटिक्स ज़रूर वो कर सकती हैं, लेकिन वो ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर। वो रेकमेंड करें अपनी जो रेलेवेंट कोई ब्यूटिशियन है, जो एजुकेटेड है, जो बिल्कुल। कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट स्किन पे, जैसे मैं भी मेकअप करती हूँ, हम्म। ऑफ कोर्स इसके साइड इफेक्ट्स कितने ज़्यादा होते हैं देखिए स्किन के ऊपर? आप डेफिनेटली देखिए, जब आप कोई फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और उसको आप फिर बाद में क्लीन नहीं करते तो डेफिनेटली वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उससे आपकी वही मेन वजह होती है आपकी पोर्स बनने की। ठीक है। कि एक तो दिन भर का गर्दो गुबार आपकी स्किन पर होता है, ठीक है। आप उसको क्लीन नहीं करते, और जो आप मेकअप यूज़ करते हैं, अगर देखिए मेकअप आप अच्छी ब्रांड का यूज़ ओके। करें तो उससे आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होगी। ठीक है। जो अक्सर ख़वातीन होती है सस्ते मयारी जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लेती है, तो उनसे भी उनकी अच्छा, स्किन जो ये है। जो आपने ये बात कही है ना, तो नाज़रीन मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है, अक्सर जो रेगुलर, जैसे मैं आती हूँ रोज़ाना मेरा मेकअप होता है और रोज़ाना मैं क्लीन भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि लगा रहे, मैं फ़ौरन इसको उतारती हूँ और नॉर्मल अपनी स्किन की तरफ फ़ौरन जाती हूँ, क्योंकि इतनी आज फिर इतनी रेज जो हमारी लाइट्स की हमारे चेहरे पे पड़ती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और साथ में वो लड़कियां जो रेगुलर ऑफिस जाती हैं, ऑफिस जॉब करती हैं, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑफ कोर्स वो रोज़ाना हल्का फुल्का मेकअप करना, रेगुलर ऑफ कोर्स टीचर्स भी हैं, लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा फाउंडेशन लगा दिया, इस तरह की जो स्किन के ऊपर चीज़ें लगती हैं, अगर वो मेयारी ना हो, वो क्वालिटी वाइज ना हो, तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि आप कई कई सालों तक, माजरत के साथ मेरे पास भी लिपस्टिक है, मैं भी इतने टाइम में, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो स्किन के ऊपर
हमारी जो लगती है अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है, अब मेरा एक अलग से पफ है, मेरी अलग से चीज़ है, तो मेरी कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। गलती से मैं कहीं चली जाऊँ और मैं अगर ज़रा-सा भी किसी का पफ लगा दूँ तो मेरी 100% है सारा कि मेरे स्किन पे दाना निकलना है। रियली मैं सच कह रही हूँ। हर इंसान की अपनी स्किन अलग होती है। अगर अगर जैसे आप शादियों में जाए ना कभी गलती से किसी भांजी से, यार ये ज़रा सा वो करना, तो किसी का पफ मैंने गलती से भी लगा लिया जल्दी में, उसके बाद मैं कहती हूँ कोई हो नहीं सकता कि मेरे चेहरे पे एक आध दाना ना देखिए, निकले। यही तो हाइजीन की प्रॉब्लम होती है कि हमें हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हम लोग। ओके, जो हम किसी क्लाइंट के हम पप यूज़ करें तो ठीक है, वही हम दूसरे क्लाइंट के बिल्कुल है, हमारे यहाँ ये है कि हम डिस्पोजेबल रखते हैं। ठीक है। हम जिस क्लाइंट के जो यूज़ करते हैं उसको भी हम नहीं, डिस्कार्ड अब कर तो देते हैं। वैसे काफ़ी मैंने देखा है ये चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखा जाता है। तो ये है कि हर इंसान की अपनी स्किन टाइप होती है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी स्किन में कौन सी डिजीज़ है, हमें कुछ नहीं पता होता और वो आ जाती है और अपने ना ट्रीटमेंट वगैरह करवाती ओके। हैं। तो उसके लिए हमें हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा एक जो एस्थेटिशियन होता है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है वो आपकी प्रोफाइल लेता है। जब आपकी स्किन के ऊपर कोई ट्रीटमेंट उसने करनी है और आपकी स्किन बड़ी स्कार और बड़ी ये आपकी झाइयाँ और ये वो, मतलब स्किन आपकी काफ़ी डैमेज है और आपकी एज 40 से ऊपर है, जब आप चाहते हैं तो देन वो आपकी पूरी प्रोफाइल लेता है कि आपको बीमारी तो नहीं है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो पूरा आपका एक यानी कि समझ लें वो वर्बली भी अल्ट्रासाउंड ले चुका होता है। बिल्कुल, देखिए मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, होती है गुड। क्लाइंट की। उसके विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट मेडिकल हिस्ट्री हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। अच्छा एक और चीज़ ऐड करेंगे, आप लोग एक दिन में नहीं ट्रीट करते, आप कहते हैं कि एक बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं एक दिन जिम में जाऊँ और मैं फिट हो जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं। नहीं, ये देखो तो पॉसिबल स्किन नहीं। का भी इसी तरह होता है, इनके डिफरेंट सेशन होते हैं आई थिंक, क्या कहेंगे आप उसे? हाँ, डिफरेंट सिटिंग हम सिटिंग हाँ। सिटिंग्स डिफरेंट सेशन होते हैं, उनकी सिटिंग्स होती हैं, वो हम रिक्वायर्ड करते हैं। डिपेंड करता है एटलीस्ट उसकी 3 स्किन कितनी है। सिटिंग्स तो हम उन्हें लाज़मी हम रिकमेंड करते हैं। ओके। 3 सिटिंग्स के बाद फिर हम उन्हें बताते हैं और उन्हें मज़ीद कितनी सिटिंग्स की रिक्वायर्ड है। ओह! ओके। यानी कि एक बार ही आपके चेहरे पे प्रेशर नहीं दिया जाता है एंड स्लोली बिल्कुल, उसका स्लोली। कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, हर हुँ, ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है। गुड। अब जैसे लेज़र में है, लेज़र में हम 15 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन ओके, रखते हैं कि 15 डेज़ में हमें वो पता चलता है ओके। कि कितनी बालों की ग्रोथ हुई है या कितना उसमें वो आया है, सुधार आया है। हुँ, तो वो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब जैसे हाइड्रा फेशियल है, अगर ओके। कोई हाइड्रा फेशियल के लिए हमारे पास आता है तो हम उनको मंथली रेकमेंड करते हैं कि अच्छा। आपको मंथली जो है ये हाइड्रा फेशियल कराना है। ओके। अच्छा देखिए आज हमारी जो सायरा है ना कुछ देखिए है तो कॉस्मेटोलॉजी लेकिन फिर भी कहती है कि किचन में जो चीज़ें हैं ये किचन होम रेमेडीज़ जो हैं वो आप अगर आपके किचन में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप उसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएँगे और उसके बाद जब हम आएँगे तो कुछ होम रेमेडीज़ भी बिल्कुल। शेयर करेंगी और फिर आपको गा-बगा बताएँगी कि वेज जो हमारे अंदर जैसे इन्होंने कहा हाइड्रा फेशियल, लेकिन हमारी बॉडी अगर डिहाइड्रेट होती है तो हमारी अपनी कोताहियाँ, गर्मी है अभी भी बहुत शदीद, और जगहों पे भी थोड़ा मौसम चेंज, लेकिन कराची का वेदर अभी कराची चेंज का नहीं हुआ। वेदर जी। तो उसके लिए ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। हुँ, पानी कुकम्बर खाएँ। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हुँ, पानी जो है वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को जो नहीं रिड्यूस कर रहा होता है। ओके, ठीक है, गुड। तो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। हाँ, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा मैंने ये भी देखा कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है वाटर खीरे में मौजूद होता है। जी। जैसे वाटरमेलन तो अब सीज़न खत्म हो गया, गर्मी बहुत थी वो तो खत्म हो गया, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होती है। तो हमारी बॉडी जिस तरह दुनिया में 3% पानी और 1% खुशकी है, 1% तो हमारी खुशकी। बॉडी में भी इतना ही फ़ीसद पानी है और हमारा जो है ड्राइनेस वो कम है। चाहे वो 75% पानी 75 ये मेडिकल ये बताइए। मैंने तो एक अंदाजे से बताया थोड़ी नॉलेज के हिसाब से। नाज़िया आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ सायरा राहत राव यहाँ पर तशरीफ रखती है, यूनिवर्सल ब्यूटी अकेडमी से आई हैं और माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ इनके इंस्टीट्यूट से इनकी अकेडमी से सीख के जा रही हैं, समझ के जा रही हैं, बड़े शौक से आती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस भी कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर लेंगे ब्रेक, उसके बाद हम बताएंगे किचन होम रेमेडी विद सायरा के साथ। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा मौजूद है और आज हमने किचन होम रेमेडी विद सायरा के साथ हम कर रहे हैं। और किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को क्लियर करती हैं, हमारी स्किन को ग्लो करती हैं। लाइक आपने देखा होगा लेमन, मतलब नींबू, टमाटर, मैं आसान ज़बान में बात बोलूँ ताकि आप सबको, मेरी प्यारी बहनों को समझ में आए। रोज़ वाटर और इसके अलावा खीरा और बेसन, ये सब किचन में, दही, दूध, अंडा, ये सब अवेलेबल होती है, फ्रिज में हो या फ्रिज के बाहर, आलू और बहुत कुछ। लेकिन अब उसका थोड़ा सा तरीकाकार के इस्तेमाल कैसे होगा। तो आज स्किन को श्रिंक करना, पोर्स को क्लीन करना, चीनी, ये सब बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें आज सायरा लेकर आई। मैं बड़ी हैरान हूँ, लेकिन वो कह रही है इसमें ही हमारी जो है स्किन क्लीन होती है। तो लेट्स सी ओवर टू मिस सायरा कॉस्मेटो। एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज यानी कौन सी होम रेमेडी जो हमारी स्किन को हमारी क्लीन करेगी, सबसे पहले वो बताओ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो मेन इशू है वो पोर्स का होता है। ठीक है, ज़्यादातर खवातीन में तो पोर्स को श्रिंक करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें हनी की नीड होगी। ठीक है, हनी हो गया। जैसे 1 टीस्पून आपने हनी ले लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे घर में चीनी अक्सर होती है, लेकिन कुछ के घरों में मोटी चीनी आती है, किसी के घर में पतली, बहुत जैसे बारीक, बहुत हाँ, बारीक चीनी, बारीक, बिल्कुल सही। बारीक। तो वो जो बारीक चीनी होती है वो हमारी, वो बिल्कुल सही है इस ठीक होम है, रेमेडी के लिए। ठीक है, अगर ठीक है। आपके पास मोटी चीनी है तो आप उसको हल्का सा कूट लें। वो भी सही है, ठीक है, दरदरा सा लेकिन करें। दरदरा सा होना चाहिए, क्योंकि जो ये दरदरापन है यही हमारे पोर्स को श्रिंक करेगा। अच्छा, ओके, क्योंकि ये एक तरह से स्क्रब का काम करेगा। अच्छा, ओके ठीक है। ओके, स्क्रबिंग के तो ये लिए। है कि यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैंने हनी ले लिया है। और मैं 1/2 टीस्पून मैं चीनी लूंगी। ठीक है जी, ये वन होम रेमेडी, स्किन 1 को क्लीन टीस्पून करना और पोर्स को श्रिंक करना, ये दोनों पोर्स को चीजें। श्रिंक करने के लिए। इसमें है। आप चाहें तो एलोवेरा कर डालें, सकते। ऑप्शनल है वो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक एलोवेरा होता है जो हम शॉप से लेते हैं और एक जी अपने हाँ, घर में, हाँ। तो दोनों देखिए, में जरा जो फर्क होता है। दोनों में फ़र्क होता है। देखिए, ज़ाहिर बात है, जो बाहर से जो हम लेते हैं एलोवेरा जेल, तो ज़ाहिर बात उसमें केमिकल्स वगैरह ओके, उसमें होते हैं। लेकिन जो एक ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल नेचुरल हमारा एलोवेरा जेल में हमारे वो है बेनिफिट्स हैं, वो उसमें नहीं होंगे। अच्छा, अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये देखें, एक स्क्रब आपका बन गया, अच्छा तैयार जी, हो ये गया। देखिए जी नाज़रीन, ये इसकी कंडीशन, इसकी स्ट्रक्चर, चीनी और जस्ट ओनली। कंसिस्टेंसी देखें इनकी, कि ये देखें किस तरह से, ये इस तरह से इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, आप इसको बिल्कुल इस तरह से इसको मैश मिक्स कर- करें। ओके, मैश मिक्स कर दें, कर। बिल्कुल। ये जबरदस्त बन गई भाई, तो ये कोई देखिए, किसी क्रीम टाइप। अब ये आपका बन गया स्क्रब। अच्छा, ये यानी एक बात बताओ, ये अभी इसके अंदर अगर, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है, अगर इसके अंदर रोज वाटर ऐड कर दे तो नहीं, स्किन, रोज वाटर तो ये इसकी में स्किन नीड को नहीं है। खींचेगा नहीं कि ये बहुत नहीं, ज्यादा थिक है। बिल्कुल नहीं। ओके, ये इनको, क्योंकि मैं इस तरह क्योंकि के देखिए ये हमें बनाना ही ऐसा है। आप अपना हैंड दें ये और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये ठीक है। इसी से आपके पोर्स जो है ना वो वाह, अच्छा, वो ये स्क्रबिंग देखिए, हो रही है। स्क्रबिंग हो रही है। देखिए, क्योंकि हनी वैसे ही ये तो मैं घर पे इस्तेमाल इतना कर वो होता है, ऑयली कंसिस्टेंसी की तरह होता है। ये ठीक है, ये देखें। अब आप इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में अगर आप इसको इस तरह से रब करेंगे तो आपका जो है महसूस हो रहा है, pores- चीनी जो है वो, हाँ। आपको दरदरापन महसूस हो रहा है। ऐसे बिल्कुल जब हम स्क्रब यूज करते हैं, स्क्रब में भी आपने देखा होगा कि ठीक इसमें है। छोटे छोटे दाने होते हैं, ओके, दरदरा सापन आता है, जो हमारी स्किन को वो करता है, ठीक है। स्क्रब करता है। ठीक है। इसको कितनी देर हमें बस duration- आप कम से कम इसको 5 to 10 मिनट्स आप इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको ठीक है। स्क्रब करें। ठीक है, फिर उसके बाद उसको आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें ओके और फिर सादे पानी से मुंह धो लें। ओके। इसको जरा स्प्रे करें, हम क्लीन करें, क्योंकि हमें और भी कुछ करना है, तो इसको हल्का सा स्प्रे करें। और लेकिन आप 10 मिनट्स रखेंगे तो ये एक 10 अच्छा मिनट्स सा, रखना लाजमी। अब आप देखिए अपनी यार मुझे वो फर्क पड़ रहा ये है। देखिए स्किन टोन में भी कितना फर्क आ गया, क्योंकि क्योंकि ये आपको मॉइस्चराइज भी दे रहा है, नहीं यार, मॉइस्चराइज भी मैसेज कर ने रहा भाई है। क्लीन कर दिया मेरी स्किन को, देखो फर्क पड़ रहा है यार। तो इससे ये Okay. आपको वीक में कम से कम 2 टाइम्स करना है। ओके, हफ्ते में 2 दफा ठीक यूज है। करें। और इसके साथ ही मैं आपको एक मास्क बनाना सिखाऊंगी। जब आप स्क्रब कर लेंगे तो स्क्रब करने के बाद फिर आप एक मास्क लगाएंगे। ओके, वो वो मास्क, मास्क भी आपकी स्किन को टाइट वो करेगा। कौन सा मास्क अभी बता रही हो? जी हाँ, ऐसे? मैं बिल्कुल ओके, अभी क्या, बताऊंगी। अरे वाह, यानी कि पहले आपकी स्किन को क्लीन किया गया और आपके पोर्स श्रिंक हुए, अब एक और मास्क बना। चलिए जी, मास्क जी। में क्या, इसको हम अच्छा, साइड पे कर मास्क दें? में ये है कि हमारे पास जैसे आप टमाटर का जूस ले लें, ये इन्होंने, 1 टीस्पून। ओके ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने हमारा 1 टीस्पून। इसको काट के निकाल चुकी हैं जी। और इसमें अब थोड़ा सा ये और, चले जी, ये थोड़ा सा ही हो गया।
ओके जी। अब इसमें क्या है? अब इसमें हम हाफ टी स्पून हम इसमें एक बेसन ऐड सेकंड, करेंगे। ये हटा, एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं ना। ओके, एक कितना बेसन हम इसमें ऐड करें? बस हाफ टी स्पून। ठीक है जी, हाफ टी स्पून इसमें बेसन और भी अच्छा, है। यहाँ पर मैंने अंडे की सफेदी अलग कर ली है। यार ठीक अंडे है, की अंडे सफेदी की बड़ी सफेदी। वैल्यूज है भाई। क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो टाइट भी करेगा और आपके पोर्स को श्रिंक भी करेगा। अच्छा, ये क्या क्या डाला है? एक बार इसको रिपीट कीजिएगा ने। इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने टमाटो जूस ले लिया। ठीक है। अगर आप 1 टेबल स्पून भी ले रहे हैं तो कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। आप उसमें फिर और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून बेसन ओके, और 1 टीस्पून मैंने अंडे की सफेदी। 3 चीजें ऐड हुई हैं, टमाटर का जूस, बेसन और अंडे की सफेदी। ये किस लिए मास्क बन रहा है? ये स्किन को टाइट करने के लिए और और हमारी जो स्किन में जो पोर्स हमारे जो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं उसको श्रिंक करने के लिए। गुड हो गया। ये देखें जी, इसकी जो है ना, इसकी कंडीशन जरा सा बता हाँ दें हाँ, कि लुक में कैसा, और इसको कंसिस्टेंसी मैं आपको इसकी हम्म। बता रही हूँ। अच्छा, इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स Few लेमन के drops, ऐड करेंगे। okay. फ्यू ड्रॉप्स। ओके। अगर किसी को लेमन से एलर्जी है तो वो हाँ, ऑप्शनल है, आप ना डालें। ठीक है ठीक है ठीक है। यार ये भी जबरदस्त मास्क हो गया, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, एक मैं चाहूंगी थोड़ा सा, ये मैं तजर्बेगार बन गई हूँ, थोड़ा सा मुझे फीलिंग में पता क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसको इससे थोड़ा आपको सा एक बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ स्किन एक कतरा डालो इसमें, क्लीन यानी हुई है। इस पे सारा इस पे डालो। किसका कतरा? ये इसका हाँ, इसका। थोड़ा सा, अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा पहले डालो। मैं इसको मैं देखूँ ना कि क्या, अब मैं फिर वो, मुझे उसकी फीलिंग भी बड़ी अच्छी आई थी। तो आपको ये देखिए, ये आपको इस तरह से पूरे फेस पे मास्क अप्लाई करना है, गुड। जिस तरह से हम पता मास्क क्या होगा, अप्लाई ये जो करते हैं। अंडे की जो सफेदी है, ये अच्छा, आपको मास्क लगाने के लिए ये तरीका है कि हम इस तरह नहीं, हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। गुड। ठीक है, और जब हम मास्क अप्लाई कर लेंगे तो फिर हम जो नहीं, उसको बोलना नहीं है, बस 15 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ देंगे। क्योंकि ये अंडे की वजह से, ये अंडे की वजह से खिंच आपको जाएगा, थोड़ा सा खिंचाव टाइट होगा। करना। ओके ओके। तो यही आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपके पोर्स को श्रिंक अच्छा, करेगा। ये वीक में कितनी Minimize बार करेगा। करना पड़ेगा? वीक में ये मैंने आपको बताया ना कि जब आप स्क्रब करेंगे, हनी और चीनी का जो स्क्रब है, उसके बाद आपको ये अप्लाई करना है। ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेप और ये और फिर फिर ये हमारा सेकंड, सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप हो गया। ओके। और ये हमारी स्किन को एंटी एजिंग भी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वाह। टमाटर तो हमारी स्किन को टाइट करता है, ओके। एंटी एजिंग की साइन से हमें ठीक बचाता है। है ठीक है। ये जी मैं देख रही हूँ कि जबरदस्त आपकी जो है ना ये होम रेमेडी। पहले हमने जो स्किन को क्लीन भी किया और साथ में हमने स्क्रब भी किया, स्क्रब भी यानी किया, कि आपने पहले clean- स्क्रब ठीक। करेंगे, देन उसके बाद हम मास्क अप्लाई करेंगे। ये आपने तो, और कुछ तो नहीं है? नहीं, बस और इतना, कुछ ठीक है। नहीं है, बस अच्छा, यही। साथ में मैं कहूँगी कि सारा हमारे नाज़रीन को कुछ वो चीज़ें जो हमारे स्किन को डिहाइड्रेट करती हैं, ऑफ कोर्स जब हमारे अंदर हमारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं जाती, जैसे किचन से रेलेवेंट जो हमारे पास अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, टमाटर का जूस, कुकम्बर का जूस, और ये कुकम्बर खाना चाहिए, मिंट हमारे लिए बहुत अच्छा, पुदीना। तो मैं बताऊंगी इसकी ज़रा ब्रीफिंग आप करें नाज़रीन को। हाँ बिल्कुल, देखिए किचन में हमारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हम इसी से हम अपनी ब्यूटी को नरिश कर सकते हैं, निखार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बेस्ट है, ना कि हम मार्केट से कोई हम फॉर्मुलेशन क्रीम ले आए या हम कोई ऐसी क्रीम अप्लाई कर लें। उससे बेहतर ये आपकी होम रेमेडीज़ हैं। ये होम रेमेडीज़ ऐसी हैं कि जो जिसका अगर कोई फ़ायदा, अगर अल्लाह रख, मैं ये नहीं कहना चाहिए कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अच्छा, साथ में ये कि ये तो ये एक कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि हम बाहर की जो क्रीम्स यूज कर रहे होते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके। अच्छा, एक अच्छी सी ड्रिंक बताएं, मैं फिर वहाँ पे बैठती हूँ और आपने भी थोड़ी देर में आना है, लेकिन ड्रिंक बता के आपने आना है, ठीक है? एक बिल्कुल, अच्छी सी बिल्कुल। ड्रिंक जिसमें हमें फ्लेवर भी अच्छा हो। कुछ लोग अक्सर कोई बेरीज का बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा मिंट और बेरीज का भी बना डिफरेंट, दी, लेकिन जो तो अच्छा सा कोई बताओ। एंटीऑक्सीडेंट जो है हाँ, वो बताओ। वो ये मैं वाटर सारा आपको आपको बता बता देती रही है, हूँ। मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। चलें जी, बताओ। अच्छा नाजरीन, आप एंटीऑक्सीडेंट में आपको एक वाटर बता रही हूँ कि आप एक बॉटल पानी ले लें और उसमें कुछ चंद लीव्स आप उसमें पुदीने के डालें, उसमें आप एक लेमन डाल दें, कुकम्बर ले लें, कुकम्बर के पतले पतले स्लाइसेस कर लीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बॉटल्स में नहीं आते, तो वो उसके पतले पतले उसके स्लाइसेस कर लें, वो आप बॉटल में डालें और उसको आप उसी पानी को आप दिन भर पिएं। तो देखिए उससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी होगी, एंटीऑक्सीडेंट भी आपको उससे स्किन को आपको प्रोवाइड होगा और उससे आपकी स्किन भी जो है वो नरिश होगी। तो ये सबसे बेस्ट ड्रिंक है। क्या बात है। सारा आप आ जाए, तशरीफ रखें। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त रहा
होम रेमेडी एक आउटस्टैंडिंग सायरा ने बताई, और किस तरह हम अपनी स्किन को घर में यानी कि किचन में जो चीज़ें अवेलेबल है, और बहुत अच्छा जो सबसे पहले स्क्रबर जो बनाया शहद और चीनी का, रियली यकीन करें आई फील वेरी गुड, और बहुत अच्छा मुझे बेटर महसूस हो रहा है कि वाकई में स्किन ने मुझे फील किया कि वाकई में ये जो यहाँ से और यहाँ का टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद जो इन्होंने एक मास्क बनाया वो भी ज़बरदस्त था। उसमें टमाटो का जूस बनाया, उसके अंदर डाला, उसके अंदर इन्होंने एक एग और बेसन, ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं जो घर में अवेलेबल है। और साथ में एक और चीज़ आपने नोट की, अगर किसी को एलर्जी ना हो तो वो लेमन के चंद कतरे ऐड कर सकता है। बेहतरीन मास्क मैं ये कहूँगी। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ ये रेगुलर इंशाल्लाह जब भी थर्सडे को सारा आएंगी हम आपके साथ शेयर करा करेंगे डिफरेंट होम रेमेडीज़। आज हमने जो टॉपिक रखा था, स्किन जिनकी ढीली हो जाती है या स्किन डर्टी हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स के अंदर मट्टी या कोई भी ब्लैक हेड वाइट हेड हो जाते हैं, क्योंकि ये होने को लापरवाही करने से क्या होगा कि आपकी स्किन में स्कार्स बन जाएंगे और घड़े भी बन सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, पीप वाले दाने, यस, इनकी वजह से फिर आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके चेहरे को कोई ना देखे। सारा ऑफ कोर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी होम रेमेडी बताई, और इसी तरह मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट है आपसे बिल्कुल कि आप बिल्कुल जब भी आएँ 2 होम रेमेडी ज़रूर इंशाल्लाह हमारे मेरा इन नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह मेरा भी यही कि मैं भी यही चाहती हूँ कि ख़वातीन अपनी स्किन का ख़्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, डाइट का भी। डाइट का भी ख्याल रखें। वो तो देखें बात बिल्कुल सही है, पहले भी मैं ये कह चुकी हूँ कि डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी डाइट बेहतर होगी तो वो आपकी स्किन के ऊपर झलकेगी, उससे आपका पता चलेगा कि आपने किस तरह की आप डाइट लेती हैं। ओके। अच्छा, अब इस मैं आखिरी सवालों की तरफ जा रही हूँ कि ये तो हमने आज बहुत अच्छे जो टॉपिक से रिलेवेंट हमने गुफ्तगू की। मैं चाहूँगी, कुछ मेरे पास ऑफ कोर्स मैसेज आए थे तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रा पूछ लूँ, और ये है मेरे पास, इन्होंने पूछा कि सभी मेरे, क्योंकि स्टेटस और व्हाट्सअप सब चीज़ें चल रही होती हैं, साथ साथ मैसेजेस भी। मेरे शहजादी ये बताओ कि अगर ये मुझे लाहौर से जो है वो ये कौन है ये, हाँ जी, निदा, निदा ने पूछा कि मेरे चेहरे पे, मेरी उम्र है 35 ईयर, अच्छा, ठीक है जी, 35 35 मैरिड? साल की, जी हाँ, वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो कह रही है कि मेरी स्किन पे जो है ना मेरे कुछ पीप वाले दाने निकल गए, जिसकी वजह से मैं कभी लाइफ में निकली नहीं, उन्होंने ये कहा मेरी फर्स्ट टाइम निकले। अच्छा, तो ये मैं, मेरे से 3 महीने हो गए उसकी स्किन पे ये दाने, तो कैसे, क्या प्रॉब्लम कह सकते हैं इसे? देखें इनकी कोई इंटरनली प्रॉब्लम होगी, ओके। हो सकता है उनको कोई पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया हो, ओह। या आफ्टर प्रेगनेंसी भी जो नहीं है इस तरह से एक्नी या इस तरह की पीप वाले दाने निकल आते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, तो ठीक। उसके लिए ये है कि ये कंसल्ट करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें, फिर उसके बाद ही बताया जाएगा कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट उनका किया जाए। अच्छा। अगर इंटरनली प्रॉब्लम है तो इंटरनली फिर उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। उनको रेकमेंड की जाएंगी। हम्म। फिर देन उसके बाद या तो पीआरपी, बाज़ों का ऐसा होता है कि हमारे एक्ने इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हमें उसके लिए पीआरपी करनी पड़ती है। अच्छा, आपके, अगर ये तो कराची में आपकी है ना यूनिवर्सल ब्यूटी ब्यूटी एकेडमी। एकेडमी, आप मुझे बताएं अगर यूं कोई पंजाब या लाहौर में आपका कोई पेशेंट हो तो वो कैसे आपको ज्वाइन कर सकता है? उसको कराची आना पड़ेगा? देखिए वो देखिए हमारी कंसल्टेशन फ्री है, अच्छा। वो मुझसे फ्री कंसल्टेशन कर सकती हैं। तो मैं उनकी स्किन देख के, उनसे बात करके, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेके फिर मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि उनको क्या करना चलिए, चाहिए। लास्ट में अपना नंबर अनाउंस कर देना बिल्कुल, ताकि मैं अनाउंस कर जो लोग दूंगी, आपसे बात करने अच्छा, अब जरा सा हम क्योंकि जरा, देखिए मैं इस तरह से कोई मेडिसिन रेकमेंड नहीं कर नहीं नहीं सकती, नहीं इस नहीं तरह नहीं से कोई नहीं क्रीम नहीं या नहीं कोई नहीं सीरम मैं इनको रेकमेंड नहीं कर नहीं नहीं, सकती, सही क्योंकि सही, मुझे इनकी स्किन के हवाले से कोई पता नहीं है कि उनकी क्या, किस टाइप की उनकी स्किन है, ओके। या उनके इंटरनली मुझे कोई इश्यूज नहीं पता। अच्छा, पहले ये होता था आपके चेहरे पे, ये ज़रा सा थोड़ा है तो स्किन से रेलेवेंट थोड़ा हटके, क्योंकि मैसेज है तो मैं वो इसलिए बात आपसे करी हूँ। उम्र है उनकी 25 साल, ठीक है, अच्छा, और नाम है उनका जोया, और वो कहती है मेरे चेहरे पे रुआं बहुत आता है, मुझे बताएं मैं कोल्ड मास्क करूं या हॉट, सॉरी कोल्ड वैक्स वैक्स। करूं, हॉट वैक्स करूं, या मैं थ्रेडिंग करूं, यानी कि बालों को धागे से जैसे करते हैं, तो आप हमें बताएं हमें। और उनके बार बार जल्दी जल्दी से चेहरे मैरिड पे, हैं वो या अनमैरिड? ये अनमैरिड बच्चे हैं। अनमैरिड है ओके। बच्ची। देखिए बाज़-औक़ात हमारे अपने हार्मोन्स भी होते हैं, किसी के फेस पे ज़्यादा रुआं होता है, किसी के कम होता है। वो पहले ये होता था ना, हमारे जब बच्चे पैदा होते थे तो हमारे जो नहीं है वो आटे की लोई और वो बना के और हाँ, वो बच्चों के करती थी, जिससे
फेस रुआं पे रुआं और उस पे रुआं कम आता था। हम्म, लेकिन कुछ हमारे हॉर्मोन्स में ऐसे ही होते हैं कि जिसमें हमारे दाढ़ी रुआं आता, और हाँ ठीक 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 इस रुआं तरह ज्यादा था, ओके या फिर हमारे बालों में रुआं उस वक्त होता है जब हमें या तो हमें पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, या हमें लेडीज को जो हमारे अपने मसाइल होते हैं, हम्म, पीरियड्स के मसाइल होते हैं, वो इरेगुलर होते हैं, ठीक है तो उसकी वजह से भी रुआं जो है वो फेस पे आ जाता है। ओके तो उसके लिए यही मैं कहूँगी कि पहले वो अपनी उनसे मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी। अगर उनके साथ कोई इंटरनली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर मैं रेकमेंड करूँगी कि वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं। लेज़र अच्छा ट्रीटमेंट से तकरीबन 80 टू 90% जो है नहीं वो बाल रिमूव हो जाता है, अच्छा ओके परमानेंट परमानेंटली जो है नहीं और रिमूव हो सिटिंग जाते वगैरह हैं। होती होंगी जिस डिपेंड ऑन बिल्कुल उसके सिटिंग्स चेहरे होती की है। देखिए वही बात है कि हमें लेज़र की जो सिटिंग्स है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हमारी 3 सिटिंग्स होती हैं, लेकिन हर ट्रीटमेंट की अपनी सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो जैसे लेज़र ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट की जो सिटिंग्स होंगी वो कम से कम उनकी 6 टू 7 होंगी। देन उसके बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो फॉलिकल हेयर है वो कितना बर्न हुआ, इनका हेयर बल्ब कितना बर्न हुआ। ओके क्योंकि सिटिंग्स जैसे जैसे इनकी सिटिंग्स होती जाएंगी वैसे वैसे मुझे अंदाजा होता चल जाएगा कि कहाँ से इनके बाल ग्रो करें और कहाँ से इनके बाल बर्न हो चुके हैं। ओहो ओके कुछ लोगों के जैसे अच्छा एक जैसे कुछ लोग अक्सर थ्रेडिंग करवाते हैं तो डिपेंड उनके वो थ्रेडिंग करना भी बुरी बात नहीं नहीं है देखिए थ्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन थ्रेडिंग से बाल जो नहीं, एक तो उनको तकलीफ, फिर तकलीफ दूसरी बात ये कि वो बात नहीं होती। असल में चेहरा या है ना उसके चेहरा लिए आप ओके हॉट वैक्स करवाएं। अच्छा अगर आप लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते अभी फौरी ओके तौर पे, तो आप उसके लिए हॉट वैक्स में रेकमेंड करूंगी। कोल्ड वैक्स नहीं होती फेस पे, क्योंकि अच्छा फेस हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। ओके कोल्ड वैक्स हम अपनी बॉडी पे कर सकते हैं, हॉट वैक्स कर सकते हैं, लेकिन हम फेस पे कोल्ड वैक्स यूज नहीं कर सकते। ओहो ये अच्छा हुआ ना आपने क्लियर कर दिया ये बहुत अच्छी बात है तो ये कि हॉट वैक्स करवाएं, हम्म, ठीक है। और अगर वो परमानेंटली अपने हेयर रिमूव करवाना चाह रही हैं तो फिर तो लेजर फिर वो लेजर करवाएं। लेजर ट्रीटमेंट करवाएं अच्छा जी हमारे साथ हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन हमारे साथ सायरा राहत राव और माशाल्लाह ये रिप्रेजेंट करती हैं और वहाँ पर जो बच्चों को सिखा रही हैं इनका यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी एक इंस्टीट्यूट है कॉलेज है जो समझ लें एक सेंटर है जहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ सीखती हैं और ये उनको ट्रेनिंग भी करवा रही हैं जो बच्चियाँ अभी कोर्स करना चाहती हैं सारे ये आपका कैमरा में चाहूँगी एक बार अनाउंस भी कर लें ताकि जी जी बच्चियाँ जो बिल्कुल, सीखना चाहें वो आपसे रुजू कर लें जी जी बिल्कुल। मेरा यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी है और गुलिस्तान जौहर में है। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन करनी हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर बताओ आप नंबर बताओ मेरा नंबर है 0332 381 7713। तो ये कि कोई भी आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को इस हवाले से कोर्सेज़ के हवाले से भी बात करनी है या एडमिशन के हवाले से बात करनी है, तो उस सूरत में भी आप मुझसे कंसल्ट करें, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। अच्छा सारा एक बड़ी अच्छी मेरी तरफ से सॉरी अच्छी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ और वो ये कि अगर कोई अफोर्डेबल ना कर सके और उनका दिल करे आपसे कोर्स करने को तो इतनी प्रीटी सी लेडी के साथ कोर्स करना चाहे सारा के पास जाए तो उनको डिस्काउंट ज़रूर कीजिएगा जो बिल्कुल अफोर्डेबल बिल्कुल और आप वो डिस्काउंट करते तो भी हैं नहीं, मेरे मैं इंशाल्लाह करती हूँ डिस्काउंट। और जैसे हमारे, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि हमारे जो बेवाएँ हैं, जो हमारी यतीम बच्चियाँ हैं, जो अफोर्डेबल नहीं होती, जो पैसे नहीं खर्च कर सकती, तो उनके लिए मैंने कहा था कि अगर वो आपके शो के रेफरेंस से अगर आती हैं, सभी आपके रेफरेंस से आती हैं, अच्छा तो मैं उनको 75% उनको ऑफ दूंगी। क्या बात है क्या यही तो मुझे चाहिए सारी सारी अब आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही पहले आप अच्छी लग रही थी अब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही अच्छा मैं हमेशा यहाँ पर मेरे जैसे डेंटल सर्जन यहाँ तशरीफ रखते हैं तो उनसे भी मैं कहती हूँ कि सर तो कहते हैं हाँ सभी जो यहाँ पर जो हमें आपकी तरफ से रिकमेंडेशन होगी हम उनके लिए ये फेवर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम करने का ऐसा लगता है मकसद पूरा हो गया अगर कोई किसी को थोड़ा बहुत जो अफोर्डेबल लोग नहीं उनको फेवर करवा दें वो बच्ची कुछ सीख लेगी तो बिल्कुल हमारे देखिए, हमें दुआएं बच्चे लगेंगी कुछ उनकी। सीख लेंगे, बच्चियाँ सीख लेंगी, उनका एक रोज़गार उनका होगा। हाँ कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बेचारों के घर में उनके नहीं होते, फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही उनके लिए जो नहीं ये एक रोज़गार फ़राहम हो जाएगा उनको। क्या बात है और इंशाल्लाह आपका जो है यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी रोजगार खवातीन का रोजगार बनाने का एक सबब जरूर बिल्कुल, बनेगा जिस तरह माशाल्लाह रात साहब काम कर रहे हैं आप काम कर रहे हो और आपकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके डॉक्टर और डिफरेंट लोग हैं जी तो वो बिल्कुल, वर्क एक सिंसेरिटी से कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा सारा आज हम लोगों ने जो टॉपिक पे गुफ्तगू की वो हमने स्किन से रिलेवेंट की बिल्कुल। ठीक है आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे
जो लेज़र ट्रीटमेंट पर डिटेल में जो बिल्कुल। चेहरे पर इसके गलतियां कहाँ होती हैं, कौन सी जगहों पे जाके लोग अपनी इस तरह की गलत ट्रीटमेंट करवा के अपनी स्किन को तबाह बर्बाद करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी कि ओके। हमारी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, हमें किस डायरेक्शन से करना चाहिए, या हमारे ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ओके, पता है कि हम लोग ज़रा सा इसलिए, क्योंकि देखिए हम लोग जब किसी से मिलते हैं हमारा एक चेहरा पहला इंप्रेशन होता है, ठीक है, बोलना बाद में। लेकिन अगर हम अपने चेहरे की खुद बर्बादी, और अक्सर मैंने देखा है कि जब हम यंग होते हैं हम परवाह नहीं करते, ये हम भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ। जब हम कॉलेज गोइंग होते हैं, हम मुंह भी धोते हैं तो हमें अपना चेहरा बड़ा अच्छा लग बहुत रहा है, अच्छा लग रहा और होता है। टाइट होता है, अच्छा है, आंखें बड़ी बड़ी, हर चीज़। लेकिन जैसे हम उम्र के कुछ एक हिस्से में पहुंच लगते हैं, या डिफरेंट बीमारियां हम पर अटैक करने लगती हैं, फिर हमें ख्याल आता है कि आय हाय हमने तो ख्याल ही नहीं किया, ना दूध पिया, ना हमने कोई ड्राई फ्रूट खाया, ना हमने नींद पूरी की। हम उस वक्त तो वो एक अंदर से एक एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे बिल्कुल अंदर वही ना कि वो कहते हैं ना कि बचपन की खिलाई पिलाई जिद वो जवानी में नजर आती है। नजर आती। अरे कहाँ यार, वो हम लोगों के पीछे हमारी माँ ही दौड़ती रही, सही बात है। दूध रख के टेबल पे ठंडा हो जाता था, तो वो अच्छा जी अच्छा फिर फ्रिज में रख दिया जाए। वो अम्मी 3 चक्कर लगाती थी, बेटा ये पिया नहीं पिया नहीं। अब अफसोस होता है, अब ना वो बालता रही हैं तो वो ना सही बात। पूछने वाले रहे हैं, ऐसा ही कह देंगे। तो अब अपना बिल्कुल खुद ऐसा ख्याल होता करना है, पड़ता लेकिन है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जब दुनिया इतना सिखा देती है तो मासूमियत ही छीन लेती छीन है। लेती है। पहले हमें परवाह ही नहीं होती थी और सब कुछ अच्छा था, क्योंकि एक एक नेचुरली एक साइकिल है अल्लाह की तरफ से, और वो हमारी एक खूबसूरती है, वो एक टाइम को बड़ा प्रेजेंट करती है, और उसकी हम और कहते हैं 30s कदर के नहीं बाद तो करते। हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाँ कोलेजन हमारे स्किन से खत्म होता चला जाता है, हम ठीक है। उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और कोलेजन 30s किन के चीजों में होता है? कोलेजन आपके अपने फ्रूट्स में होता है, आप फ्रूट्स लें, वेज खाएं, वेजिटेबल्स लें, उससे आपको कोलेजन मिलेगा। आप मछली खाएं, हाँ मछली में तो मछली तो है ही कोलेजन। अच्छा। पकड़ कोलेजन लो से मछली भरपूर है, है, कोलेजन और से वो बिल्कुल हम लोगों भरपूर ने है। जहन में बनाया सर्दियों में खाएंगे, ऐसे हमारे दिमाग नहीं, में। ये देखें, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि सिर्फ सर्दियां हैं तो और मछली बंगाली कैसे खाएंगे। खाते हैं? वो तो उनका तो 12 365 दिन। मंथ्स, मतलब उनका जो होता है वो तो मछली पे ही होता है, मछली चावल कहते हैं। आप उनके बाल देखें, उनके उनके आप देखेंगे उनको इसके बहुत कम, उनकी आईज इतनी अच्छी होती है कि उनकी, कभी आपने देखा कि उनकी किसी की चश्मा लगाओ? यार मुझे लगता है कि हम लोग मछली की डिफरेंट डिशेस बनाना शुरू करें ताकि लोगों में देखिए, मछली की अगर आपको, अवेयरनेस। अगर मछली देखिए डिफरेंट तरीके से भी बना जाए, आप शोरबे वाली बना लें, आप उसको फ्राई करके खा लें। गुड। मछली के अंदर जो एक वो ब्लैक पार्ट होता है ना, वो बहुत बेस्ट होता है, ये वो कौन सी साइड कोलेजन पर से। होता है? ये आपको गलफड़ों में? हाँ, आपके ना ओके, इसके सर के वो उस पे सर के हम, अंदर, हाँ, सर के अच्छा। अंदर होता है, और रेड आपके होता है, ब्लैक कौन गोश्त के सा अंदर पार्ट भी होता होता है? है। आपने अक्सर देखा होगा हम्म, कि ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, अच्छा उन्हें तो डॉक्टर रेकमेंड करे कि आप सिर्फ वही पार्ट खाएं। अच्छा, सर के अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है? सर के अंदर भी होता है, और बाकी उसके गोश्त के अंदर भी आप अराउंड देखेंगे अच्छा ब्लैक ब्लैक होता है। आपने देखा होगा, कभी अच्छा, नोट किया होगा। वो किस पर्पस के लिए? वो फुल कोलेजन क्या है? वो मतलब मछली तो में तो है ही कोलेजन, लेकिन ओके। वो जो एक ब्लैक पार्ट होता है ना, वो और ज्यादा मजीद जो नहीं है, उसमें ना विटामिन होते हैं। वाह, देखो यार ये चीजें वाकई में हम लोग लेक ऑफ अवेयरनेस है बड़ा, हमें बिल्कुल। नॉलेज ही नहीं। हम मछली को भी यकीन करें, आप हम नोट मछली कीजिए। को इतना अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड नहीं करना चाहिए। मछली खानी चाहिए, कम से कम वीक में एक दफा तो लाजमी मछली खानी अच्छा, चाहिए। यकीन करें उसकी जो एक बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी रस होता है, और बिल्कुल। उसका फ्लेवर बड़ा मजे का होता है। वो होता कम है, बड़ी मुश्किल से कोई उसको हल्का सा जैसे हम सिप करें ना, उसके अंदर एक बड़ा फ्लेवर मजे का लगता है, और वो भी बड़ा फायदेमंद है। मुझे उसके बेनिफिट्स नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है उसके अंदर बड़े बेनिफिट्स नहीं, हैं। बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अब मछली जो है वो है ही कोलेजन से भरपूर। और बंगाली तो पता नहीं खा के साइड पे कांटे रख लेते हैं, हम लोगों से तो जरा सा उनकी होता है प्रैक्टिस होती है, इतना। बचपन से ही उनकी प्रैक्टिस होती है। अब आप जो लोग 365 दिन खाते हो तो उनकी प्रैक्टिस ही होनी है, और क्या होना है। चाइनीज वो 2 स्टिक से उठा वो लेते हैं, 2 स्टिक वो से। हमें आज तक ना समझ आई। हमने वो दोनों, वो या तो दोनों गिर हम जाती तो है। फॉक यूज करते हैं उसके लिए, कि फॉक हाँ, से ही खा रहे स्पेगेटी, होते हैं। और वो बड़े मजे से वो उसको एज ए स्पून इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, हमने आज बहुत सारी बातें की। जरा सा प्लीज मुझे बताइएगा, ये अर्श प्लीज। हेलो हेलो, अच्छा कॉलर है तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सना है हमारे साथ। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे सना, हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है सना जी अल्लाह का शुक्र है। जी। हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट सायरा मौजूद है, सायरा और कॉस्मेटिक मिक्स हो गया जी। क्या पूछना है इनसे?
कुछ नहीं, बस मैंने सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सायरा, वालेकुम अस्सलाम। ये कैमरा। मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं लाहौर में थी और मैंने ट्रैवल किया है, कराची में शिफ्ट हुई हूँ अभी अभी ना। जी। तो मेरी स्किन जो है ना काफ़ी डल हो रही है और जैसे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, शायद पानी का मसला है, ये क्या वजह है ना। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बताएं आपकी एज ताकि क्या है? उम्र क्या है मेरी मैं बेटी? 33 34 ईयर्स। अच्छा, 30। मैरिड हैं आप या अनमैरिड? जी जी, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो आपकी स्किन डल जो हो रही है, आप अपनी स्किन का जो नहीं है ख्याल रखें, क्लिनजिंग करें प्रॉपर तरीके से, और जी। इसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अगर जी। आपकी कोई इंटरनली प्रॉब्लम है तो फिर आप कंसल्ट करें मुझसे, फिर मैं आपको अच्छा, कोई मुझे सी अगर आपके क्लिनिक आना हो तो कैसे मैं आपसे मिल सकती हूँ? आप अभी मेरा नंबर जो है वो मैंने स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, थोड़ा और प्रोग्राम देखिए, ये अभी नंबर फिर अनाउंस करेंगे, आप नंबर नोट कर लेना, ठीक है? ठीक हो गया। और साबिया, आप बहुत प्यारी आज लग रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा, जी छोड़ो मड़ा, हाँ। आज हमसे शर्ट ही नहीं संभल रही, आज मुझसे सही हमारी जो है ना, किसी ने मुझे पिन सही नहीं लगाई है, मैं जी इतनी माशाल्लाह, डिस्टर्ब बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी। जो काम मुझसे चलिए। खराब होता है वो सबसे अच्छा लगता है सबको। अच्छा, आप सायरा से बोलिए कि कौन सी क्लीजिंग है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जो हमारी स्किन के लिए ज्यादा अच्छी गुड होता गुड, है? ये बहुत अच्छा हाँ, सवाल किया। देखिए मार्केट में बहुत सारे क्लिनजर अवेलेबल हैं, तो आप जी कोई, जी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप माइल्ड क्लिनजर यूज करें, ऑयल जी बेस्ड जी। क्लिनजर यूज ना करें आप, ओके, अच्छा, क्योंकि ठीक वो है। आपकी स्किन को और ज्यादा फिर वो कॉमिडॉन्स और फिर वो स्किन पोर्स की तरफ आपका फिर वो कर देगी। तो आप कोई और माइल्ड क्लिनजर ले लें, एड्रेस उससे बता आप, दो ना अपना, क्लिनिक का एड्रेस बताओ। हाँ मेरे, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी, गुलिस्तान जौहर, और मेरा चलो नंबर ठीक है है। जी। 0332 381 1113। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह अच्छा, हाफिज़। खवातीन, अच्छा मुझे याद आ गया, ये जो इन्होंने बात की ना, जैसे अपने स्किन के बारे में, कि स्किन को भी आपने तो पोर्स, स्किन की, जैसे आपकी स्किन चमक रही, चले हल्का फुल्का मेकअप भी क्या है, लेकिन हम चाहते हैं नेचुरली हमारी स्किन को भी चमकना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, देखिए खूबसूरत। उसके लिए यही मैं आपसे कहूँगी, ज़्यादा से डलनेस जो है ना, वो ऐसा लगता है हम्म, जैसे बंदा मरीज है। बिल्कुल, वो हमारा वही हमारी डाइट के ऊपर ही होता है ओके, ठीक है। कि हम अपनी प्रॉपर डाइट लें, जूस पानी ज्यादा पिए, पिए, जूसेस पिए। चुकंदर का जूस। बिल्कुल, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके। हम अंदर से जितने एनर्जेटिक होंगे उतने हम्म। हमारी स्किन ग्लो करेगी। हम्म, जितना एनर्जेटिक होंगे, और यकीन करें, मैं 2 दिन पीती हूँ, तीसरे दिन फिर मैं नहीं पीती, फिर वो गैप हो जाता है तो बहुत बड़ा। यही तो हम अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। नुकसान करते, एक दिन ऐसा जुनून आता हो जी, मैंने चुकंदर ये वो करके ले लिया, और फिर 2 दिन के बाद टाटा बाय बाय, फिर एकदम जुनून आता है बीच में, नहीं नहीं ये अंगूर का बहुत अच्छा, लेकिन ये क्या बीच बीच में वक्फे के कहीं ना कहीं मेरा एक इन टच रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मेरी वालदा ने की है, मरहुमा वालदा, अल्लाह उनको जन्नत में आला का मकाम दे, आमीन। वो एक बात कहती थी कि बेटा अपना ख्याल आपने खुद करना है, बिल्कुल, कोई डेफिनेटली आपका ख्याल यही है। नहीं करेगा। वो या तो वो करती थी, और सेकेंडली आपको अपना ख्याल करना है, और जब हम अपना ख्याल नहीं करते ना, तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब हम डिपेंडेड होते हैं किसी चीज़ पे भी, आप डिपेंडेड होगे ना कि कोई मेरा काम कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं नहीं, है। ये तो खैर पॉसिबल नहीं है, हमें अपना ख्याल खुद रखना है। बिल्कुल। जब तक हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल सही नहीं होंगे। अच्छा, कुछ लोगों की एक फीडबैक मिलती है ना, हर कोई अपना डाइट से रिलेवेंट, जैसे लाइक किसी ने कहा कि मैं दोपहर को कुछ भी हो दही का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके अंदर कैल्शियम भी जा रहा है, कैल्शियम भी, प्रोटीन भी आपको मिल रहा है, और स्किन भी अच्छी होती और है। स्किन भी अच्छी है। हाँ, देखिए दही अगर आपको खानी है, आप सुबह के टाइम पे खाएं, सुबह, सुबह हाँ, के बेहतरीन बेहतरीन ज़्यादा बेहतरीन। उसके बेनिफिट्स हैं। हाइपर टोन होने लगेंगे, फिर क्या करेंगे, नींद आ जाती है नहीं ना, होगी। हमारा कॉन्सेप्ट है। वो लस्सी से होता है, दही से लस्सी थोड़ी से होता है। दही, लस्सी भी आपने देखा नहीं है कि सुबह नाश्ते में जो पंजाबी हाँ, फैमिलीज होती, तेरी सुबह खैर। नाश्ते में वो लस्सी, पराठा और वो मक्खन, और वो सब उसका नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, उनकी स्किन भी अच्छी होती है, हेल्दी होती है। उनकी मुझे स्किन, निदा याद आ गई, कामरान निदा कहती, अच्छा मैं कभी कभी सोचू यार, कोई पंजाबन लड़की हमें ऐसे शोल्डर पे हल्का सा मारे, हम तो उड़ के गिर जाए, बोले वो हंसते हैं, वो लोग कहते हैं यार तुम लोग क्या चिड़ियों की तरह खाती हो, बिल्कुल। और तुम लोग की ना कोई हेल्थ है ना कुछ है, हम और लोग तो वो बस ये है कि माशाल्लाह। एक स्लाइस ले लिया, एक
कप ऑफ टी ले लिया, बस हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया। लेकिन हम लोगों ने आगे इसको कंटिन्यू करना है और एक अच्छी से इस बार हम अपने होम रेमेडी में ड्रिंक भी ऐड करेंगे, बिल्कुल। चाहे वो चुकंदर जो भी हमें लगेगा कि हमारे आजकल कॉलेज जैसे गाजर है, गाजर और हम्म। चुकंदर का जूस हम पिए। बनाएंगे ना, हमारे पास टाइम खत्म बिल्कुल। हो गया, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज दे दें एक बार, फिर अपने कांटेक्ट नंबर और अपने एड्रेस को जरूर बताएं जी। जी बिल्कुल। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 033238177713 और एड्रेस है यूनिवर्सल बीटी एकेडमी, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 12। तो आपको मुझसे कंसल्ट करना हो तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, अपनी डाइट पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ये मुझे सायरा ने कहा ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और आप ये मत समझिए मैं चाय भर भर के पी रही हूँ, और इसमें मैं पानी भी पी रही हूँ पानी। इसमें पानी है। चलिए जी सायरा, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो, बहुत मजा आया रियली, आई स्वेयर, Thank you. मैं सही कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, और इंशाल्लाह आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा कि आपने इतनी सारी अवेयरनेस दी। थैंक यू सो Thank मच, थैंक यू। नाज़रीन लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ, एंड यू आर नाउ, आप देखने जाएंगे कहाँ, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन मेरे प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट आप सेगमेंट्स देखते रहते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब एंटरप्रेन्योर वुमेन्स या बिजनेस वुमेन आए, या कोई हमारी यूथ अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी मिल के कर रही है। लेकिन इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेशंस हैं जो अपने वर्क को बहुत पॉजिटिवली जो है वो वर्क कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं, जो एजुकेशन, जो हमारे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन पे काम कर रही हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इस वक्त हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी होंगे तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप अपना वर्क प्रेजेंट कर सकेंगे। अगर आप एजुकेशन के मामले में नॉलेजेबल होंगे, तालीम आपकी अच्छी होगी, तो आप अपने मुल्क को और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रॉन्गली। और जिस तरह मैंने कहा बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव काम कर रही है, उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त दी बेस्ट वर्क कर रही है, वो है ताबीर अज़्म, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी एक मैनेजमेंट, इट्स माय प्लेजर कि वो मैनेजमेंट मेरे साथ इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनी है। तो मैं उन सब से आपको मिलवाती हूँ, क्योंकि वो आजकल जो एक बड़े प्रोजेक्ट पे, थैलेसीमिया एक बड़ी डिजीज़ है, और पूरा ब्लड ऑफ कोर्स जो है वो निकालना और दोबारा डालना, और पता नहीं, एक मैं मेडिकल टर्म में नहीं कह सकती, लेकिन थैलेसीमिया पे वर्क करें, लेकिन इसके अलावा वो एजुकेशन और हेल्थ पर भी वो काम करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मिलवाऊंगी उनके जो हैं चेयरपर्सन हैं, फाउंडर हैं, डॉक्टर उरूसा जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा जी, इनसे गुफ्तगू चलेगी ऑफ कोर्स, और हमारे साथ उमर बटाविया एक्टिविटी डायरेक्टर यहाँ तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर? और ये मेरे ख्याल में आपसे मेरी सेकंड मुलाकात। अच्छा जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ राइट हैंड पर भी हमारे कुछ मेहमान ऑफ कोर्स यूथ को प्रेजेंट में होंगे, और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है इनकी जो आगे इनकी चल रही है, उसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइमा है, हेल्थ सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। मुझे अब वो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि मैं जल्दी इनसे गुफ्तगू शुरू करूँ। अच्छा जी, डॉक्टर जवेरिया है, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। आगे चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिलाल है, एजुकेशनिस्ट, डायरेक्टर एंड कैरियर काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। और अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। अरे सो स्वीट, ऑलवेज ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। अब जब भी कोई पॉजिटिव काम करेंगे, गुड मॉर्निंग विद सभी
और हमारे डायरेक्टर है ऑलवेज इस तरह के सेगमेंट्स कंडक्ट करते रहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ऑफ कोर्स ये सारे आपका जब भी दिल करे आप कोई बात भी, और लेकिन वन बाय वन मैं सबसे सवाल करूंगी, लेकिन अगर आप खुद भी कोई अच्छी बात कहना चाहें तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले मैं उरूसा की तरफ चलती हूँ। ऑफ कोर्स शी इज़ चेयरपर्सन एंड फाउंडर ताबीर अज़्म। मैं सबसे पहले चलती हूँ कि ये ताबीर अज़्म ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों ऑन की, और आपके साथ कौन से लोग इस वक्त वर्क कर रहे हैं, और किस वर्क मतलब कौन से काम पर ताबीर अज़्म का वर्क जारी है, और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग अस। और ताबीर अज़्म जो है वो पिछले समझ लें 11-12 साल से ये काम कर रही है, 2004 से। लेकिन उस वक्त हमारी टीम जो थी वो बहुत छोटी थी, 3 से 4 लोगों की टीम थी। लेकिन जो ये एक ताबीर अज़्म जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना आफ्टर कोविड, नाउ वी हैव 300 मेंबर्स ऑफ आवर टीम, माशाल्लाह, जिसके अंदर माशाल्लाह से हमारे पास स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क करने का जज्बा रखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपके अंदर सोशल वर्क करने की सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर टीम। तो ये इसी तरीके से हमारी टीम चल रही है माशाल्लाह से। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और अभी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम जो है वो 17 मेंबर्स की टीम है। इसके अलावा 300 वॉलंटियर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ काम करते हैं, हमसे कुछ चार्ज नहीं करते। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात जो ये ताबीर अज़्म को शुरू करने का जो मेन कॉज था वो यही था कि हम यहाँ पर जो मौजूद हैं वो हम सर्व करने के लिए, अर्न करने के लिए नहीं हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा कि अर्न तो हो जाता है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अर्निंग करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। तो ये हमारी मेन थॉट थी इसको स्टार्ट लेने की। और माशाल्लाह से आज इसको 12-13 साल हो चुके हैं इसको करते हुए, लेकिन अब बड़ी टीम के साथ हम बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो आपके तवज्जुह से जो मैं बताना चाहूँगी, जो इस महीने का हमारा जो मेन बड़ा प्रोजेक्ट है वो यही है कि अपनी लाइफ में हम एक दफ़ा बिफ़ोर वेडिंग थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है। हमें पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में थैलेसीमिया एक बहुत बड़ा कॉज हो चुका है। और आपको पता है कि वो बच्चे जो उनकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा, तो हम जैसे नॉर्मल लोग जो हैं उनको ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये डिज़ीज़ और बढ़ जाएगा अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इसको स्टॉप करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो हम अभी ब्लड डोनेशन ड्राइव भी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आपके चैनल देख रहे हैं वो आएँ, चाहे वो मेल हों चाहे फ़ीमेल हों, हमें ब्लड डोनेट करें। इससे आपकी सेहत और अच्छी होती है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को, आपकी मेंटल हेल्थ को और अच्छा करता है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है कि ब्लड डोनेट करने से आपकी जो है हेल्थ पे अफेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से माल का सदका जो है ज़कात, ऐसी तरीके से आपकी जान का सदका जो है वो ब्लड डोनेशन है। चाहे इस्लामी लिहाज से आप देखें, आप मेडिकल लिहाज से देखें, ये एक जो है इस दफ़ा का जो हमारा मेन कॉज है वो यही है, ब्लड डोनेशन। माशाल्लाह डॉक्टर है, और ये भी एक बहुत अच्छी इन्होंने कहा है कि ब्लड देना आपका नया खून बनने का एक रीज़न भी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पुराना खून देते हैं वो किसी के इस्तेमाल में हो जाता है। देखिए अल्लाह ने कितना कि ये हमारी जान का सदका ही हो गया समझ लें, लेकिन दूसरों को एक फ़ायदा दे जाता है। अच्छा जी, माशाल्लाह इनका अभी नया जो अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो थैलेसीमिया चल रहा है जी, ब्लड, और साथ में आप लोग एजुकेशन और हेल्थ को भी। इसी के हवाले से हमारे इस वक्त जो है 35+ जो हमारे मेडिकल कैंप्स हो चुके हैं। वाह ज़बरदस्त। और ये थैंक यू मैम, ये इंटीरियर में भी होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली ऐसे एरियाज़, अंडर प्रिविलेज एरियाज़ जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं होते या ऐसे वसाइल नहीं होते जहाँ पे वो बिग ऐसे कंसल्टेंट्स के पास जा सकें। क्योंकि आपको पता है आजकल OPDs 4000-5000 की OPD होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में जितने कंसल्टेंट्स हमारे साथ होते हैं मेडिकल कैंप्स में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ आके उनकी कंसल्टेशन करते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ। इसके अलावा वहाँ पे उनकी OPD के साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और जितने हमारे डॉक्टर्स हैं वो उन्हें ये भी कहते हैं कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन कम टू अस, और उनके क्लिनिक में वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। और उषा जी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफ भी किया, ताकि आपको मालूम हो कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो इसके लिए आपको एक ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। तो तब आप मेरे ख्याल में ताबीर अज़्म को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके अज़्म बुलंद हो। अच्छा जी, हम चलते हैं उमैर बटाविया की तरफ, एक्टिविटी डायरेक्टर हैं, और मैं ये पूछूंगी इनकी एक्टिविटी या आपकी क्या चाह आपको बड़ी कि मैं भी ताबीर अज़्म का हिस्सा बनूं। जी
उमर? स्टार्ट ये था कि इंसानियत की खिदमत की जाए गुड, और लोगों के काम आया जाए ओके, और उन एरियाज़ को कवर करें जहाँ पे लोग इलाज की सहूलत से महरूम हैं। ओके, उनको ढूंढना, उनको कैंप तक लाना, ये सारे काम थे। तो रूसा ने भी रिक्वेस्ट की, इनकी जो एक दो टीम मेंबर्स थे उन्होंने भी कहा कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों को इंगेज कर सकें, डॉक्टर्स को संभाल सकें। फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ वो सेफ नहीं है, तो उनको ओके, सेफली लेकर आना, लेके जाना अपने साथ, पिक एंड ड्रॉप करवाना, फिर वहाँ पे उनका केयर करना। मेडिकल का जो वो है हमारा पार्ट, उसको देखना कि वहाँ पे मेडिसिन कम ना हो, ओह, लोगों का रश ना पड़े, सही। डॉक्टर्स परेशान ना हो, तो उस वजह से फिर ज्वाइन किया इसको। और तो वैसे आपका टारगेट प्री विलेज है या जो जो कुछ ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पर ज्यादा सहूलियात मुहैया नहीं जहाँ होती? ज़्यादा सहूलियत नहीं थी, जैसे लास्ट हमने इब्राहिम हैदरी के अंदर कैंप किया, ओह गुड, वहाँ पर हमारे पास तकरीबन 750 पेशेंट्स थे, जिसमें चिकनगुनिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, और ऐसे लोग थे जो 5 रुपए की मेडिसिन नहीं खरीद सकते थे, लाइक एक पैनाडोल नहीं खरीद सकते, वो लोग हमारे पास आए, उनको हमने सर्व किया। फिर जो है इससे पहले हम सिंध में 2 कैंप कर चुके थे, अच्छा, तो वहाँ पर भी बहुत एक अजीब माहौल होता है कि गवर्नमेंट सर्व नहीं कर सक रही, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, जब पानी नहीं जब है, पानी नहीं है, खाने- बिजली नहीं है, खाना बेचारे नहीं गुर्बत है, ज्यादा है। बिल्कुल हाँ। अच्छा, मैंने देखा कुछ नाम होते हैं, खुदा की बस्ती और बहुत शराबगोट से आगे, इस तरह के कुछ हैं जो लोग, जाहिर बात है यहाँ पर अगर कहीं पे रहेंगे तो कोई कहेंगे कब्जा कर लिया, ये वो तो बेचारे वो उधर से कहीं साइकिल पे ट्रैवल या ठेलों पे या चिंचियों पे जो है ट्रैवल करके ये बसों में basically बैठ के ना बेचारे यहाँ daily- कारोबार करते डेली हैं। वेजेस पे बिल्कुल, काम करने वाले लोग हैं, तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आजकल के जो डॉक्टर के जो आप देख लें, जो उनकी ओपीडी की चार्जेस हैं वो इतने ओह, ज़्यादा हैं ओह, कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन जो है डेली वेजेस पे काम कर रहा है 500 पे, हाँ, ओपीडी 2000 की है, वो कैसे लेके जाएगा? कैसे पॉसिबल तो ये इश्यूज को हमारी जो टीम है वो कवर ही ऐसे करती है कि हम एरियाज विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों से, उनके काउंसलर से हम बात करते हैं कि आप हमें रेशो बताइए कि यहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं। गुड, तो हम पूरी वर्किंग के साथ काम करते हैं, क्योंकि कराची में बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं। तो वो कराची में तो देखें आपको हर जगह एनजीओ मिल जाएगी ऐसे जो उनको सर्व कर रही होगी, लेकिन उन लोगों तक हमें खुद जाना होगा। अभी तो हमारा देखिए, नहीं टारगेट नहीं, ये आपका ये तो इब्तिदा है, मैं ये कहूँगी आपके बहुत बहुत अच्छा है, और आगे चल के आई होप कि ये और ज़्यादा माशाल्लाह आप डिफरेंट और जगहों पे जाएंगे और अपनी जो है पॉजिटिव वर्क को या उनकी हेल्पिंग हैंड बनेंगे। साइमा के पास सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी है क्या? ऑफ कोर्स जब प्री विलेज या ऐसे, ऑफ कोर्स हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डोमेन या वो एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है हेल्पिंग हैंड बनना, बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, बीमारियाँ उनको बेचारियों को अंदर अंदर लगी रहती हैं, और फिर उनको आप जाके एक एज अ हेल्थ का आप डिपार्टमेंट भी देख रही हैं, तो अभी तक कहाँ लगा कि कौन कौन सी चीज़ें अभी भी ज़रूरत है जिन पर आपको काम करना है? देखिए, पाकिस्तान में स्पेशली कराची, अगर हम कराची की बात करें तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करने की बहुत ज़रूरत Okay. पड़ती है। जैसे हम बात करें कि जो उन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि उनकी हाइजीन कैसी है, उनको कैसे बिहेव करना है, इवन खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं या नहीं धोने हैं, उनको बैठने कैसे है, किसी से कैसे बात करनी है। तो बेसिकली मैं जो हम लोग मिल के देख रहे होते हैं इसमें होता है कि हम एक मेडिकल कैंप तो कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा उनको एजुकेशन Good. के साइड पे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, कि उन बच्चों को कैसे बिहेव करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी केयर कैसे करनी है, इसके साथ साथ अपनी फैमिली की केयर भी कैसे करनी है। और उनके साथ साथ हम छोटा सा गेम करते हैं, छोटे गेम्स खेले जाते हैं, हेल्दी एक्टिविटी आप उनके एक्टिविटीज साथ करते हैं हम हैं, लोग, ताकि और उनको उसी कोई में अच्छा आपको फील उनको अवेयरनेस दे देते हैं। बिल्कुल, उस Okay, छोटी good. एक्टिविटीज के साथ साथ उनको छोटी छोटी टिप्स दी जाती हैं जिसकी वजह से शायद वो कहीं उनको याद रह जाएंगी। बचपन की चीजें तो हमेशा याद रहती हैं, तो मेरे ख्याल में वो ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा उनको लेकिन याद साहिबा, क्या रहेंगी। ऐसा नहीं लगता कि बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी चाहिए? पेरेंट की अवेयरनेस का सेशन तो हम कर रहे होते हैं। Okay, वो तो हमारे डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या good. साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनको कंसल्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम उनके बच्चों, उनकी फैमिली को भी कंसल्ट कर रहे होते यानी कि हैं। ये एक नीड है कि सिर्फ दवाइयां ही नहीं देनी, बिल्कुल बल्कि उनको ज़हनी तौर पे भी हेल्दी करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। अवेयरनेस बिल्कुल। से मैं जो साइमा की गुफ्तगू से लगा कि वहाँ हेल्दी एक्टिविटी करना, उनको अट्रैक्ट करना, उनके अंदर एक उजागर करना कि ये अवेयरनेस चीजें देना कि कितनी आपको जरूरी ये है। करना है तो आप इससे सेव रह जाएंगे, आप ये काम करेंगे तो आप इस चीज से सेव रह Good. जाएंगे, इस बीमारी से आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। Okay. आप अपनी केयर भी करेंगे, आप अपनी फैमिली की केयर भी करेंगे। ओके, अच्छा ये भी है जैसे ऐसे इलाकों में मच्छर बहुत होते हैं गंदगी की वजह से, उनको नहीं इतना नॉलेज, तो कम से कम मच्छरदानी लगा के सो जाएं
तो उनको कम से कम मच्छरों से छोटे बच्चे खास तौर पे बिल्कुल जल्दी बिल्कुल बिल्कुल जो है बीमारी, फिर एक तो डिस्टेंस हॉस्पिटल्स कितने दूर है, तो वो जो अगर अपने आप को केयर कर लेंगे तो उनको जरूरत इतनी Exactly. तकलीफ नहीं होगी। सर आपसे भी गुफ्तगू जारी है कि डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, और ये स्टूडेंट इन्होंने लगाया, मैं इनको ज़रा सा इनकी तरफ, तो आप यूथ को ज़रा कैच कर रही हैं क्या? जी जी मैम बिल्कुल। तो क्या आपको यूथ से क्या फीडबैक मिल रहा है? मैम देखें डिफरेंट आपके जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करती है। ओके लाइक डिफरेंट आपके फील्ड से रिलेटेड आपके डिफरेंट आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो गए, आपके डीपीटी के हो गए, आपके साइकेट्री से हो गए, फार्मेसी के हो गए, ठीक है। उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना रिगार्डिंग आप अगर पेशेंट कोई डील कर रहे हो तो उनको असिस्मेंट किस तरह से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से उनको डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग उसको लेके चल सकते हैं। ओके और फर्दर हम लोग अगर कोई एक्टिविटी या कोई अवेयरनेस सेशन करते हैं तो वो फिर हम लोग बता रहे होते हैं कि आपने इन फ्यूचर वो किस तरह से लर्न आउट ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि शोल्डर की असेसमेंट, हमारी शोल्डर में बहुत सारे मतलब मसाइल होते हैं, जैसे कॉमनली एजेड फीमेल्स में हमें जो है वो पेन मिल गया। अब वो बच्चों को किस तरह से हम बताएंगे कि आप किस तरह से असिस्ट करें और किस तरह से उसको पेन फ्री कर सकते हैं। इवन आप अगर विलेजेस की बात करें जहाँ हमारी मैडम ने बात की, ठीक है, तो वो अगर वहाँ पे पता ही नहीं होता कि कूल्हे में दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, छोड़ दो, बच्चे को उठाया तो वो बस वो वैसा का वैसा रह गया, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है फर्दर आगे जाके। ठीक है ठीक है, तो फिर उस पे फिर हम लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं कि वहाँ के लोगों को किस तरह से अवेयरनेस देनी चाहिए। बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप कॉमन पीपल को अपनी लेमैन लैंग्वेज में किस तरह से बताएंगे कि आप ये करें और इससे आप उसको फ़ायदा दे सकते हैं। ओके अच्छा, ये भी एक बड़ी मतलब एक टास्क है, मैं ये समझूंगी उसका बड़ा टास्क है कि आपने एक हेल्थ भी प्रोवाइड करनी, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन सामने वाले को उस चीज़ की वैल्यूज़ नहीं मालूम, फिर उसके ऊपर एक और एक मतलब एक मेहनत करना कि उसे ये अवेयरनेस देना कि अगर हम यहाँ पर ये काम करने आ रहे हैं तो उसको अवेयरनेस लेके एजुकेट करना कि ये आप लोग जो गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ कर रहे हैं, यानी कि गंदगी में रह रहे हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, पानी ढांप के नहीं रख रहे, ये एक अलग मैं कहूँगी एक टास्क है जिसके ऊपर साथ साथ जो है ताबीर अज़्म जो है उस पर वर्क कर रही है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, और इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी तकलीफ में मुब्तला कब होते हैं जब उनको नॉलेज नहीं होती। ये बड़ी अच्छी आपकी टीम के एफर्ट्स हैं, मैं देख रही हूँ। आगे चलते हैं, हमारे साथ बिलाल यहाँ पर हैं और एजुकेशनल डायरेक्टर एंड कैरियर काउंसलिंग। आप किस तरह की कैरियर काउंसलिंग करेंगे बताएं जरा। करियर काउंसलिंग में इस तरह की करता हूँ स्टूडेंट से। मैं बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो मेडिकल की फील्ड से है और एजुकेशन की एज ए साइकोलॉजिस्ट। जी, मैं साइकेट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ अपने एमबीबीएस के बाद, और एजुकेशन की फील्ड में भी हूँ, टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ मैं। तो अच्छा, हमारे पास अमूमन होता क्या है, स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैट्रिक कर आते हैं, कुछ इंटर कर आते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ प्लानिंग ही नहीं की हुई होती कि आगे करना क्या है। अब अमूमन होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि सर मुझे अभी आगे जो है वो आर्ट्स पढ़नी है, लेकिन इंटर में अभी प्री मेडिकल से कर रहा हूँ। मतलब टफ टास्क करने के बाद आपने इजी वे में जाना है, तो टफ टास्क क्यों करना, अपनी बेसिक ही आर्ट्स से लेके चले। अगर आगे जाके आपको इंजीनियरिंग लेनी है तो फिर अभी आप इंटरमीडिएट अपना प्री मेडिकल से क्यों कर रहे हैं। तो उनकी इस लिहाज से काउंसलिंग करना कि आपकी जो एडवांस प्लानिंग है, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है अपनी एजुकेशन के लिहाज से, या आपका इंटरेस्ट लेवल कहाँ पे है तालीमी रुझान में, आपने अपना करियर को कहाँ पे बनाना है, तो आप बेसिक भी अपनी वहीं से स्टार्ट करें। अमूमन हमारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, टीचर्स उनकी काउंसलिंग नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स भी हमारे क्वालिफाइड नहीं है। ख़ासकर अगर हम उन तबकात की बात करें जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या लोअर क्लास फैमिलीज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो डोमेन है उस तरह के लोगों को पकड़ना, उनकी काउंसलिंग करना। देखें, अब मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली की अगर हम बात करते हैं, वहाँ का बच्चा तालीम उसके लिए हासिल करना एक चैलेंज है। सही। अब अगर उसकी सही से काउंसलिंग ही नहीं हुई होगी तो वो उसका तालीम हासिल करना वेस्ट है। ओके, यानी कि तालीम का जो है इम्पोर्टेंस उनके अंदर उजागर करना, अहमियत करना और उजागर उनको करना, बिल्कुल एक राइट वे बताना
ओके कि मतलब सबसे पहले तो उनसे ये क्वेश्चन करना है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ लेवल किस फील्ड के अंदर है। ओके क्या है, आपने मेडिसिन की फील्ड में जाना है, आपने सर्जरी की फील्ड में जाना है, आपने थेरेपी की फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग की फील्ड में माशाल्लाह है, जबरदस्त आर्ट्स में है, साइकोलॉजी के गुड अंदर है, या पब्लिक हेल्थ या फैशन है, किस फील्ड में आपने जाना है, तो फिर हम उनको उनकी फील्ड के हिसाब से गाइडलाइन करते हैं। अब अमूमन जबरदस्त होता ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, एक स्टूडेंट है, उसको पब्लिक हेल्थ पढ़नी है, ठीक है लेकिन मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं वो, नहीं तो नहीं आगे उसके नॉलेज ही पास नहीं, ऑप्शन ही इसका नहीं तो बचा। टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी ना ये कि है। उसको यही और नहीं इसका मालूम। मतलब क्या हुआ कि उसकी जब वो मैट्रिक में था, जब उसने 9th के अंदर एडमिशन लिया था, उस टाइम पे उसकी सही से गाइडलाइन नहीं हुई, उसकी काउंसलिंग नहीं हुई। ओके ओके तो मेरा जो मेन डोमेन है वो इस पे काम करना दैट्स है। नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा है कि जब वो किसी स्टेज पे पहुंचेगा तो उसके कहेगा मैंने अच्छा डिसीजन ये लिया, है, और ये आप उनको बिफोर आगाह करें, ये आगे ही मुहिम हो गई समझ लें। ऐसा ही। देखा जाए तो ताबीर आज़म की ये कैसी जो न्यू जनरेशन, मैंने कहा ना, एक यूथ जो है वो Yes. हमारी आने वाली नस्लों की जो है ग्रूमिंग जो इनिशियल होती है वो उसको बूस्टअप करती है। जी कुछ कह रही हैं और जी, मैं जो इस वक्त हमारी टीम ने जो आपसे बात की, तो जो जवेरिया का जो डोमेन है स्टूडेंट्स अफेयर्स जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें बेसिकली जो हमारे पास वॉलंटियरली वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सबसे पहले तो हमें ये इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है कि यू आर डूइंग एन MBBS DPD और समथिंग, और यू आर ए मैट्रिक स्टूडेंट, लेकिन आपके अंदर नोबल कॉज जो है, सोशल कॉज जो है, वो आपको खुद से आएगा, आपको जो उजागर करना होगा, ये कोई आपको ला के नहीं देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके हमसे ये सवाल करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा। हमने कहा देखिए, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप बहुत अर्न करोगे, लेकिन सर्व कब करोगे? तो उनके अंदर यहाँ के जो हमारे जो डॉक्टर बिलाल हैं या जो डॉक्टर जवेरिया, इसी तरीके से और जो डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स हैं, वो उनको यही चीज़ सिखाते हैं कि आपको जो आपकी मिडिल और अंडर प्रिविलेज एरिया के लोग हैं उनसे बिहेव कैसा करना है, क्योंकि आफ्टर जब आप अपनी डिग्री ले लेते हो तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो डिफरेंट होता है, Change हो जाता लेकिन है। जब उस लेवल पर जाके आप बात करेंगे तो आपको ऐसा ही। तो उनको आपको, क्योंकि देखिए हम अंडर प्रिविलेज लोगों को तो हम एजुकेट कर देंगे, लेकिन जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उनको कौन उनको एजुकेट करेगा? समझाना काफी उनको समझाना मुश्किल तो बहुत पहले ज़्यादा हम उनकी मुश्किल है। काउंसलिंग करते हैं, फिर वो आगे काउंसलिंग होती है, और बहुत Okay. सारे हमने ऐसे MBBS स्टूडेंट देखे हैं जो फाइनल ईयर में जाके कहते थे बस अब हमारे इनफ हो गया, ये नहीं हो रहा हमसे। हम यहाँ पर ये भी काउंसलिंग करते हैं कि आप अगर अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या तो पहले आपको ये समझ आ जानी चाहिए थी। ओके तो सोशल कॉज सिर्फ हम अपने अंडर अच्छा कुछ प्रिविलेज ऐसा भी होता होगा ना, और उससे चंद दोस्त या दोस्तें मिलती हैं लड़कियां, और वो अच्छा मैं डॉक्टर बन रही हूँ, तो वो भी उधर ही, अच्छा उसकी अपनी चाह कहीं फीलिंग है, जब तक आपकी अपनी चाह नहीं होगी ना, जैसे आप जो करना चाहते हैं, तो देन आप अपनी सिलेक्शन खुद करें। बिल्कुल, कोई ये दोस्त है सारी जिंदगी तो आपके साथ तो नहीं। और ये खुद आगे निकल जाएंगे। अच्छा आप एक वहीं और, रह जाएंगे। अच्छा ये भी होता है, बड़ी ये जोक वाली बात लगेगी, लेकिन अच्छा तुम भी जाओगी, मैं बेटा वो तुम्हारी दोस्त अगर जा रही है तो तुम भी वही जाओ, ताकि दोनों एक साथ चले जाओ, यही होता एक है। ही और कॉलेज फिर- में जाने हैं ना, तो Parents एक- and ये friends। नहीं, बच्चे का फ्यूचर नहीं देख रहे, क्या कह रहे हैं? समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी स्टूडेंट को आप अगर टीच करते हो तो लेट सपोज अगर आप इतनी स्किल्स उसको सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो फिर समटाइम्स वो भी आपसे आगे जाता है, तो वो एक सेल्फ एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है कि वो आपसे ज़्यादा कर पाया, वो आपसे ज़्यादा मतलब बढ़ पाया, वो एक अच्छे मकाम पे है, तो ये एक अच्छी होती है। और हम लोग स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस देते हैं कि देखिए आप सर्व ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, आप इंसानियत के लिए सर्व करते हैं, तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। आपको अच्छा फील होता, आप मुतमईन फील दिल से काम कर दिल सकते से हैं। काम कर देखिए अभी ये आप अपनी बच्ची पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाए, अच्छा वो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ जाएगी उस कॉलेज में, तो तब तुम्हें उसमें एडमिशन, अब वो बेचारी कहीं प्री इंजीनियरिंग में जाना चाह रही है, मजबूरन उसने प्री मेडिकल ले लिया कि भाई वो मैं अकेली हूँ और मेरे साथ मेरी जाने वाला दोस्त कोई है, नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी जब ये सोच, ये हमारी जो स्टेटस होगा सोचने का, तो फिर आगे जनरेशन भी फिर वैसे ही प्रेजेंट होगी, नहीं, और मैं- वो अधूरे में एक सीट का नुकसान करेगी। अगर वो उस बच्ची ने करा भी थोड़ी देर के लिए और आगे छोड़ दिया, तो उसने उस बच्ची की सीट भी खराब की जो ये डिजर्व करती थी। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहता है, दुख होता है कि जो लॉ पढ़ के छोड़ देते हैं, जो डॉक्टर अधूरा बन के छोड़ देते हैं, जो प्री इंजीनियरिंग, तो आप समझ लीजिए एक वो सीट डिजर्विंग कैंडिडेट जो होते हैं वो आप उसका हक मार देते हैं। उमर, आप क्या समझते हैं कि जाहिर बात है कि बड़ा एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, और मैं एक इसको थोड़ी सी यूं भी कहूँगी कि जब हम कोई नेकी का या ह्यूमैनिटी का काम करते हैं, इंसानियत पे काम करते हैं, तो जिसके दिल में एहसास या फीलिंग नहीं होती ना, तो मैं कहती हूँ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़े। इसका बिल्कुल कितना सही बात करी इफेक्ट आपने। होता है? इफेक्ट देखिए पड़ता है बिजनेस के ऊपर भी, क्योंकि बिजनेस पर्सन है,
डॉक्टर भी आ रहा है तो अपनी फील्ड छोड़ के आ रहा है, अपना क्लिनिक छोड़ के आ रहा है, मैं खुद आ रहा हूँ तो अपनी बिजनेस को छोड़ के आ रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ उसके साथ। लेकिन ये है कि जज्बा है दिल में कि इंसानियत की खुशी खिदमत होती है। करनी, खुशी होती है बिल्कुल, कि इतवार का दिन है, लोग आराम कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं सुबह 7 बजे से, दोपहर का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, सम टाइम हमें पानी नहीं मिल रहा होता, खाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सी जगह ऐसी गरीब जगह पर इलाके नहीं, हैं नहीं, जहाँ नहीं, ठीक। लोकल पानी पी के वो बीमार हो रहा है, तो हम अपने डॉक्टर्स को या खुद तो वो चीज़ नहीं करेंगे। वहाँ मिनरल वाटर नहीं मिल रहा, 4-4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर कभी बंदे कभी भेज रहे हैं। गुस्सा गुस्सा भी भी आता है कभी कभी, यार हम ये क्यों कर रहे हैं। कोई भी नहीं, एक्शन गवर्नमेंट तो ठीक है किसी के लिए भी नहीं कर रही, जब हमारे लिए नहीं करी तो गरीबों के लिए क्या करेगी। हम खुद जब हम टैंकर डलवा खुद रहे हर चीज के लिए हैं अपना टैंकर डलवा रहे हैं, मेडिसिन हम हम खुद अपनी ले रहे हैं, हर चीज हम टैंकर खुद कर रहे हैं। सिलेंडर बिल्कुल, मैं दुनिया में घूमा, अच्छा, मैंने फिर तो आपको उनमें अपनाइयत का एहसास होता होगा कि भाई तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, हमारी भी ऐसी है, बिल्कुल बस अब पैसे देके सिर्फ एरिया का डिफरेंस सिर्फ है एरिया हमारा। का difference है, और कुछ भी नहीं। लाइक मैं गुलशन में रह रहा हूँ, बात ही खत्म कर दी बिल्कुल मैं गुलशन में रह रहा हूँ, वो लियारी में रह रही है, आपने कहा कि आजम बस्ती और खुदा की बस्ती, यानी मतलब उनके वहाँ कंधे पे सिर्फ तुमने हाथ रख के हाँ, कह दिया, रोड वो हमारे टेंशन भी नहीं लो, कच्चे भी ऐसे ही हैं, है। रोड हमारे भी टूटे हुए हैं, कच्चे हैं, कोई अरे भाई, नया बंदा उठ के आ जाता है। बिल्कुल हकीकत है, एक कारपेट होता है रोड, 2 दिन बाद कोई भी उठ के आ जाता है, यार मैंने लाइन डालनी है, पानी की, मैंने टेलीफोन की लाइन डालनी है, अरे मैंने सर बिजली की ये लाइन भी डालनी उमेर है। होता है कि आप यकीन करें किसी के घर में कंस्ट्रक्शन है ना, देखिए बाहर मुल्क में मैं सऊदीया भी गई हूँ, तो आप यकीन करें उनकी बिल्डिंग में तो आप उनके रोड के ऊपर आप मिट्टी नहीं देखेंगे कि वो मिट्टी भी आपके रोड पे नहीं आएगी। यहाँ पर कोई घर भी बनाता है, जब घर बन जाता है वो सारी जो रेत बाहर ढेर है ना, वो गाड़ियों से दबती रहेगी, बच्चों के खेलने से, लेकिन वो नहीं उठाएंगे। वो कहते हैं बस हमारा घर बन गया। इतनी बेहिस जो है। और कभी आप देखिए सेवरेज का काम आप गली में कराएं, वो बाहर छोड़ के चला जाएगा, यानी कि दूसरे की कोई एहसास नहीं है। आप ये जिस दिन मैंने कहा ना, आप ऑर्गेनाइजेशन, एक जुमला मैंने अभी कहा था, इंसान का अगर किसी भी एहसास का रिश्ता नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ वो कुछ भी, वो बेस इंसान है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उसका फिर ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कभी गिव एंड टेक करते, किसी को उधार देते, लेकिन ये वो काम है जिससे हमें ये 100% इससे मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन जो आपको रूहानी, जो आपकी रूह की खुशी जो आपको मिलती है, जैसे कहा मेरी छुट्टी वाले दिन को भी मैं उस जगह पर स्पेंड कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर कोई एकदम कोई बुजुर्ग आ जाए, क्या बच्चा आपको इसे एक मासूमियत से देखे या आपका थैंक्स करे, यकीन करें सारी थकावट लिटरली मैम यकीन करें, हम संडे वाले दिन जब आते हैं तो हमारी सैटरडे नाइट को ऐसा होता है कि हमारी टीम में कम से कम जो है हमारी कोशिश होती है कि 20+ डॉक्टर्स उस वक्त अवेलेबल हों, और वो सारों का सिर्फ एक संडे ही होता है जो उनका ऑफ होता है। कुछ की तो नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, लेकिन दे ऑल आर अवेलेबल एट 9 AM, क्योंकि हमारा 9 AM का कैंप होता है, 9 से 3 PM का। और एवरी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपनी टोस पर होता है कि वो कोई ब्रेक ना ले। और उसके बाद जब हम घर जाते हैं ना, उस वक्त हमारा जो एक हालत होती है तो हम रोएं या खुश हों, क्योंकि वो जो कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सर पे हाथ रख के सिर्फ ये दुआ देते हैं, उनको हमारा नाम नहीं पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ हमसे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो ना, अल्लाह ताला और तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को इसका अजर दे। यानी वो समझते कि हम इनको अगर कुछ नहीं दे सकते तो दुआ, और दुआ देखिए कितना कॉन्फिडेंट हम लोगों को होता है कि जब हम किसी से बिना बोले दुआ लेते हैं, तो आपको पता है कि हमारे साथ बहुत सारे वाकयात होते हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाते हैं, और हम कहते हैं यार हमें अल्लाह ने मौत के मुंह से बचा दिया। वो जो जुमला है ना, मौत के मुंह से बचाना, वो यही रीजन है कि जब किसी की दुआ आपके साथ हो जाए। बिल्कुल। अब हमें पैसा साथ हो जाए, कभी कभी लोगों के पास इतना पैसा होता है वो अपनी जिंदगी फिर भी नहीं ले सकते, ऐसा है जी सर। बहुत से एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ लोगों को उर्दू बोलना नहीं आ रही, वो अपनी जबान में हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है, कोई मकामी है, 1-2 बंदे इंसानियत की कोई जबान होती है नहीं, उन लोगों को होती उर्दू नहीं नहीं आती, आपको फिर भी समझ आती होगी कि बिल्कुल। वहां पर कोई ऐसा एक ट्रांसलेटर खड़ा करना पड़ता है समटाइम, कि डॉक्टर के सर पे, डॉक्टर को उनकी जबान नहीं आती, उनकी बीमारी जैसे सुनना, उनकी जबान नहीं आ रही, उनके अल्फाज समझ नहीं आ रहे, वो क्या बोल रहे, तो वो कोई ना कोई बंदा बिल्कुल। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे एरियाज, वहाँ के स्टूडेंट्स हमने फीमेल ऐसी देखी है मैम, वो आके हमसे कह रही होती हैं आप जैसा बनना है। उस वक्त हमारे जो एक प्राउड मोमेंट होता है ना, कि जो हमने अपने पेरेंट्स से एजुकेशन ली, जो उन्होंने हमें जिस मकाम पे इस वक्त खड़ा किया, तो ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पाकिस्तान को कुछ सर्व, यानी कि वहाँ पर तालीम की भी जरूरत है कि कोई एक जगह पर उन सबको, लेडीज को या जो पढ़ना चाहती हैं बच्चियां या कुछ स्किल्स हासिल करना चाहती हैं, वो बच्चे जो अपना टाइम वहाँ पर टायर के ऊपर लकड़ी मार मार के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर हैं। एक जर्नली में बात कर रही हूँ, तो बच्चों का कोई फोकस नहीं है। देख ले जिंदगी में जब उन लोगों का फोकस किसी का भी नहीं होगा ना, तो ऐसी ना जनरेशन बन पाएगी, ना ऐसा
मुल्क बन पाएगा। तो इसी के focus है ना बिहाफ पर उनका। हमने जो है अपना एक जो न्यू प्रोजेक्ट हमारा एजुकेशन में जो हमने लॉन्च किया, हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहे कराची के हों, इंटीरियर के हों, कि जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, लेकिन टैलेंट के लिए जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ वसाइल ढूंढने होते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मनी हो। तो हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जिसमें हमने ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग की कुछ एजेंसीज से हमने कांटेक्ट किया, Good. जो 3 लाख रुपीस के जो है कोर्सेज हैं वो हमने फ्री कराए। आज वो बच्चे माशाल्लाह से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वाह, जबरदस्त। इसी तरीके से आगे अभी हमारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम काम करें, जिसमें हम मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ साथ हम आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों को भी ग्रूम करेंगे, जो टैलेंट रखते हैं, जो अपना काम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी माइनर उनकी ग्रूमिंग होती है। तो हमारे पास ट्रेनर्स मौजूद हैं, हम उनके सेशंस करेंगे, तो उनमें क्या होगा, उनकी ग्रूमिंग हो जाएगी, वो एक आर्टिस्ट बनेगा, आगे जाके अपनी फैमिली को रन करेगा और अपनी हेल्थ को भी अफोर्ड कर सकेगा, क्योंकि आजकल हेल्थ को ही अफोर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत तो सिर्फ अगर हम उसको एक ग्रूमिंग दे देंगे तो उसकी एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली, सब कुछ जो है एक पाइपलाइन यानी से कि सेट मुझे हो ऐसा लग जाएगा। रहा है कि आने वाली जनरेशन के अंदर एक अवेयरनेस जनरेट करना कि आपका हेल्दी होना और एजुकेशन और स्किल्स का होना कितना ज़रूरी है। मैं ज़रा बिलाल के पास जाती हूँ, डॉक्टर बिलाल से सवाल करूँगी कि वो यूथ की काउंसलिंग करें तो, और मतलब नए नए एक आइडियाज शेयर होते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, एक इंस्ट्रक्टर टीचर अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखता है। आप क्या देखते हो कि बच्चे जो हैं, जिस तरह इन्होंने बताया, तो हेल्थ भी प्रोवाइड करना है और इनको इतना स्किल्स दे देना है कि वो डिसीजन दे सके कि उनको ना क्या अपॉर्चुनिटी जब वो चूज करनी। क्या कहेंगे डॉक्टर? जैसे कि मैडम ने बताया कि बच्चों को जो है वो ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको सेशन की ज़रूरत है। तो शी इज़ राइट कि हमारे, मैंने जैसा भी पहले कहा था कि स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस देने के सिर्फ जो है वो 2 ही होते हैं, या तो उसको घर से अच्छी अवेयरनेस मिल जाए या फिर उसको अपने तालीमी इदारों से मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि आजकल के जो तालीमी इदारे हैं उनमें से बस सिर्फ नाम के ही हैं। 80% जो हमारे आजकल के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो वर्क नहीं कर रहे, बस सिर्फ उनका क्या है कि बच्चों को मार्क्स पे लगा दिए गए, कंपटीशन लगा दिया इस पे, हाँ, पोजीशंस पे लगा दिए गए। उनके अंदर अवेयरनेस नहीं पैदा कर रहे, उनके अंदर जो है वो काबिलियत नहीं आ रही बच्चों के अंदर। अब यहाँ से मैंने देखा है कि इंटर ग्रेजुएशन कर करके हमारे बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उनके अंदर उनकी फील्ड से रिलेटेड कोई अवेयरनेस नहीं है। तो क्या है कि उनकी सही से काउंसलिंग नहीं हुई, उनके पास अवेयरनेस नहीं है। और फिर पहला जो है वो पेरेंट्स का ही होता है, लेकिन आजकल देखें पेरेंट्स 2 तरह के हैं, एक तो वेल क्वालिफाइड पेरेंट्स और दूसरे जो है वो नॉन क्वालिफाइड पेरेंट्स ना। अच्छा, वेल क्वालिफाइड पेरेंट्स का क्या है कि वो अपनी लाइफ में बिजी, बिजनेस के अंदर, अपनी दूसरी एक्टिविटीज के अंदर। अब जो नॉन क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं उनमें बेचारों में है ही नहीं, ना उनमें इतनी सलाहियत है, ना इतना है कि वो अपने बच्चों की सही से काउंसलिंग कर सकें। तो उनका काम क्या होता है कि अच्छे से तालीमी इदारे में उन्होंने बच्चे का एडमिशन करवा दिया। लेकिन अब तो ये तो तालीमी इदारे का फ़र्ज़ है, टीचर्स का फ़र्ज़ है कि आप बच्चे को सेंसिटिविटी से लेके चलें, उसको गाइड करें, ताकि कल को वो एक अच्छा शहरी बन जाए, अपनी फील्ड में पूरा उतरे, अपने काम में संजीदा हो। बिलाल का कहने का मकसद है, बल्कि हर इदारे में देखिए हर कोई अपना एक, जैसे हर एक डोमेन में अपना वर्क कर रहे हैं ना, तो साथ साथ आने वाला जो इस वक्त है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जो हर मुल्क में स्किल्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं किया जा रहा, बच्चों की टैलेंट की ग्रूमिंग भी ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो खुद क्या क्रिएट कर सकता है। जब क्रिएटिविटी प्रेजेंट होती है तो चाहे आप थोड़ी तादाद में हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप सिर्फ तालीम पर है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को तालीम तो नहीं, लेकिन उनके अंदर स्किल्स नहीं होता, तो वो बर्गर ही लगा के बेचारे किसी को देख के लगा, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है सबसे ज्यादा। चले जी, हम लोगों ने जरा सा शॉर्ट जरा मैसेज दूंगी। सबसे पहले आप जरा सा प्लीज आप उनको इनवाइट करें अपने बिल्कुल ताबीर अज़्म में ज्वाइन करें। इस वक्त जो ये सारा चैनल देख रहे हैं, तो मैं उन सारे यंगस्टर्स, चाहे मेल हो फीमेल हो, मेरा उनके साथ यही एक मैसेज है कि इफ़ यू वांट टू जॉइन अस और सर्व ह्यूमैनिटी, तो ताबीर आज़म का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। हमारे नंबर्स, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, उसमें हमारे नंबर्स भी हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा आगे ब्लड डोनेशन ड्राइव होने जा रहा है फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स, तो आप आएँ, हमें ज्वाइन करें इस नोबल कॉज में, क्योंकि आपकी सिर्फ एक ब्लड की बॉटल से हम 3 ऐसे बच्चों की लाइफ सेव कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हो सकता है इस मुल्क का फ्यूचर। इंशाल्लाह। उमर बताओ, आप मैसेज दीजिएगा जरा प्लीज। ये कैमरा ज्वाइन करें और ये ना सोचे कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सोचे कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया, ढूंढा, निकाल के लाया। अब दुनिया में बहुत लोग हैं, अरे बहुत काम कर रहे हैं, हर बंदा बिजनेस वाले, कोई फारिग नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ने चुना है ना।
तो मुझे आगे बढ़ना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। बहुत प्यारा जी। सामा जी आपका ये क्या मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि आएँ, ताबीर अज़म के साथ अपने हाथ मिलाएं, हमें ज्वाइन करें, चाहे आप किसी फॉर्म में भी हमें ज्वाइन करें, फिजिकली ज्वाइन करें या आप किसी और तरीके से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन अस टू सर्व द ह्यूमैनिटी। माशाल्लाह। जवेरिया जी ये कैमरा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सबको मैसेज है कि हमें ज्वाइन करें फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी। और हमारे ताबीर आज़म का एक नंबर जो है वो आपका स्क्रीन पे शो होगा, वहाँ से उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है या कोई मसला है related to bone, related to education, related to awareness, any kind of assistant you need, तो आप लोग हम लोग से रब्ता कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना ज्वाइन करेंगे, जितना अच्छा आप इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, उतनी ही आपको खुशी मिलेगी इंसानियत के लिए। गुड। डॉक्टर बिलाल आइए मैसेज जितने भी ये लोग नहीं ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैसेज दूंगा कि आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन और मेडिकल दोनों फील्ड में काम कर रहा है। और मेडिकल और एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करें, उनकी अपनी लर्निंग होगी। और प्लस पॉइंट देखें कि असल जीना ही वही होता है जो दूसरों के लिए, अपने लिए तो हर बंदा जीता है, लेकिन असल जिंदगी वही है जो हम दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए हमदर्द बने और दूसरों के काम आए। गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल, जवेरिया, साइमा एंड उरुसा एंड उमर बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपको अपना मैसेज डिलीवर किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जिस तरह कहा कि डॉक्टर बिलाल ने कहा कि अपने लिए जो लोग काम करते हैं उन हर कोई अपने लिए करता है, लेकिन जब हमें ज़्यादा खुशी होती है जब बेलौस होके हम दूसरों के लिए कोई खिदमत करते हैं। इसीलिए कहती हूँ अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे